ये है चार तरह के लोग जो भगवान की सेवा नहीं करते। ये चारों प्रवृत्ति हमारे में है। इनको आप निकाल देंगे तो आप भगवान की शरण में चले जाएंगे। एक प्रवृत्ति है, हमारे पास टाइम नहीं रहता। जैसे प्रभुपाद जी बोले थे, जो आदमी सीरियस है तो उसको भगवत धाम जाना है, उसको 16 माला जप करने का टाइम निकालना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं निकल पाता। उसको बोलते हैं गधा। गधा मतलब सुबह से रात काम कर रहा है, लेकिन जो असली उसके बहुमूल्य चीज है उसको ध्यान नहीं रखता। उसको रात को थोड़ी घास मिलती है, घास तो सब जगह पड़ेगी, लेकिन बेवकूफ़ी करता है, पूरा दिन मेहनत करता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो आजकल का जो ज़्यादातर लोग हैं, गधे जैसा हो गया। उसके पास टाइम नहीं, उसको जब करो टाइम नहीं। अपना ही नहीं, अगर बच्चा बाय मिस्टेक, बच्चा इंटरेस्ट लेता है स्पिरिचुअल लाइफ में, अरे बच्चा तो पढ़ाई कर। कोई भी बच्चा 16 घंटा नहीं पढ़ सकता। बच्चे पढ़ते हैं, एक एक सेशन 2-3 घंटे का, एक और सेशन 2-3 घंटे का, 5-6 घंटे, बाकी टाइम इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन हमें एक, पता नहीं इतने चिंताग्रस्त हो गए, बच्चे का आध्यात्मिक क्या के जीवन गला घोंट देते हैं, नहीं जब नहीं करने का, कुछ पढ़ाई कर। बेवकूफ़ी है, कोई बच्चा 20 घंटा नहीं पढ़ सकता। कोई पढ़ेगा, 2-3 घंटा पढ़ेगा, फिर एक और बारी बैठेगा, 2-3 घंटा पढ़ लेगा। टाइम है उसके पास, लेकिन हम उसको पता नहीं क्यों इतना चिंतित रहते हैं, उसका हम उसको भी गधा बनाना चाहते हैं। दूसरा चीज होता है आदमी नाराजमा, क्योंकि उसका आध्यात्मिक जीवन है नहीं, तो उसको सुख चाहिए, तो वो सुख पाप कर्म से फिर ढूंढता है। इसको बोलते हैं जगाई मदाई। बहुत ही पापी लोग थे जिनको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया था। जगाई मदाई का बहुत बड़ा का चैतन्य चरिता में तो बहुत अच्छा खाना है उनका। ये है आदमी जिसको बहुत घमंड है अपने पे, इसने कुछ उपलब्धि प्राप्त करी है, हो सकता है सोसाइटी में उसको नोबेल प्राइज दे दिया है, ये कर दिया है, अपने को सोचता है जीवन सफल हो गया, बहुत ज्ञानी समझता है, गीता का भगवान का ज्ञान सुनता नहीं है, इसलिए भी मूर्ख है। हाँ, तो अपने उसकी माया माया उसका ज्ञान एक्चुअली छीन चुकी है। गधों में ताली से आदमी को ज्यादा आ, आकर्षित नहीं होना चाहिए। और ये है आदमी को, इधर तो आदमी को अपने ज्ञान का घमंड है, इधर उसको शक्ति का घमंड है। वो कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता कि कोई उससे शक्तिशाली हो सकता है, या कोई दानव अपना तपस कर रहा है। तो नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुर भाव आश्रिता। ऐसा आदमी भगवान की शरण नहीं लेता। लेकिन अगर कोई आदमी सुकृत हो, सात्विक हो, थोड़ा संत संत का जैसा उसका दिल हो, ये चार अवस्था में भगवान की शरण लेता है। सुकृतिना, वो था दुष्कृतिना, ये सब था दुष्कृतिना, और यह है सुकृतिना। ये चार तरह के लोग भगवान की शरण लेते हैं। आर्तो, जब कोई दर्द में होते हैं, जोर से भगवान को पुकारते हैं। अर्थार्थी, जब उनको कोई धन चाहिए, भगवान की शरण लेते हैं। ज्ञानी, यह है आपका ज्ञानी। यह है जिज्ञासु। ज्ञानी मैंने सुखदेव गोस्वामी को बताया था, और जिज्ञासु परीक्षित महाराज ले लो, या नैमिषारण्य के संत ले लो। हरे कृष्णा। ठीक है, इतना काफी है चैप्टर के लिए। अभी आज का चैप्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, शुरू करते हैं। हिंदी क्लास मिल गए। अक्षर ब्रह्म योग, अध्याय 8, भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ये पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे सब बताएं।
ये मधुसूदन यज्ञ के स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। प्रश्न ये है कि अर्जुन ने ये 8 प्रश्न अभी पूछे क्यों। सबसे पहले ये होना चाहिए, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक का पिछले श्लोक से रिश्ता है। इसको हम जो तीसरा कोर्स करते हैं ना भक्ति शास्त्री, उसमें स्टडी करते हैं। अभी आपको एक एक चैप्टर का सारांश बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको 108 इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे, उनको याद कराएंगे। वो दूसरा लेवल कोर्स इसके इमीडिएट इस वीकेंड ही, इस वीकेंड तो दिवाली है, नेक्स्ट वीकेंड में शुरू हो जाएगा आपका। और 3 महीने में करीब करीब 108 श्लोक होने के बाद फिर भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू हो जाएगा। इसमें एक एक श्लोक का डीपली अध्ययन, हमारे जीवन में उसका निष्कर्ष। एक चैप्टर पढ़ने में हमको करीब करीब 1 महीना लग जाता है, उसको तेज करने में भी 9 महीना, ऐसे 1 साल का कोर्स है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते तन्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाकिलम। जो जरा तथा मृत्यु को पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। ये अभी पिछले चैप्टर में कारण क्यों है कि ये प्रश्न पूछेंगे, पिछले चैप्टर में ये सब आया है। ये देखिए, सादि आदि भूतम आदि देवम आदि यज्ञम, ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द आए। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी ये शब्द है क्या भैया, आप क्या बता रहे हैं। ये आपके 8 सवाल हैं। ये ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म जीव होता है। अध्यात्म क्या होता है, सुमुख कुदरी प्लीज रुकिए अभी। अध्यात्म क्या होता है, सेल्फ जीव की प्रकृति। कर्म क्या होता है, शरीर से किए गए कर्म। आदिभूत आदिदेव, ये आदिभूत आदिदेव अध्यात्म को मैं समझा सकता हूँ। आदिभूत, आदिभूत अध्यात्म और आदिदेव। जैसे अभी मैं कुछ देख रहा हूं तो आंखें यूज कर रहा हूं, वो हो गया आदिभूत सामग्री देखने के लिए, प्रकृति का कारण है। और आदिदेव कोई देवता जो आंखों को कंट्रोल करता है। और अध्यात्म मैं जो देख रहा हूं, जैसे फिर से ले लीजिए कान। कान हो गया आदिभूत, ये इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं सुन रहा हूं। उसके बाद आदिदेव देवता जो कान को कंट्रोल करता है। और मैं जो इसको सुन रहा हूं। जैसे हमारे आपके हर व्हाट्सएप के ग्रुप में, ग्रुप बनाते ही हम पहले क्या सोचते हैं, कौन इसका नियंत्रण करेगा, एक होना चाहिए ग्रुप का इंचार्ज, है ना। इस तरह जब कृष्ण जी कोई भी इंद्रिय बनाते हैं उसको कंट्रोल करने वाले देवता ही बना देते हैं। और आप है जो उस इंद्रिय का फायदा उठा रहे हैं। तो आदिभूत आदिदेव अध्यात्म, ये 3 हो गए, बाकी बहुत ईजी है। कर्म समझ आ गया। आदि 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 यज्ञ परमात्मा के लिए बोलते हैं, त्याग भोग करने वाला अंतिम भोगी परमात्मा ही हर चीज के। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सबके दिल में रहते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया, प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जिंदगी भर अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय आप भगवान को याद करें। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्चते भूत भावो। भगवान ने कहा अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्म कहता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म तथा सकाम कर्म कहलाती है। इस तरह। और जैसे कर्म करेंगे आप, अब देखिए नीचे कुत्तों के जैसे काम करोगे, कुत्ते ही करते हैं ऐसे काम पब्लिक में, ठीक है, तो अगले जन्म कुत्ता बन जाओ। परमात्मा देखते अरे तुम्हारे कुत्ते जैसी प्रवृत्ति होगी, ठीक है बन जाओ। इसको कुछ भी खाने का मन है, सुअर बन जाए, खा जो खाना है खा, खुशी से खा। कोई भी अपने शरीर से दुखी नहीं है। ये क्या भगवान का सृष्टि है, सब सुखी सब सुखी। एक बहुत सुंदर इंस्टेंस है, मजाक नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक बार इंद्र जी को शाप मिला था, सुअर बन गए। तो ब्रह्मा जी को बुरा लगा क्योंकि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन यह तो भौतिक लोगों सभी गलती करते हैं। तो इंद्र के पास आए, देख बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, गलती हो गई तेरे से, तेरे को मैं श्राप से मुक्त कर देता हूँ, वापस इंद्र की पोस्ट में जा। है, मैं बहुत खुश हूँ इधर, क्यों जाना है मेरे को इधर, मेरे मैं हूँ, मेरी बीवियां हैं और छोटे छोटे इतने सुअर हैं। हाँ हाँ, कितना आनंद है। तो कोई भी किसी जीवन भी दे दो खुश रहता है। और पर्टिकुलरली प्रकृति इतने अच्छे कपड़े बनाती है, जैसे शरीर है ना, आप दर्जी के पास जाओ तो बिल्कुल ऐसा फिट करती है कि आदमी खुश रहता है।
और ये आपका है, आप दान कर रहे हो, बहुत दानी व्यक्ति हो, पुण्यात्मा हो, ठीक है, चले जाओ स्वर्ग में। लेकिन वैकुंठ धाम जाना है तो भगवान की सेवा सीखना पड़ेगा, और अध्यात्म है और नित्य लोक है। ये तो स्वर्ग लोक भी कुछ टाइम के लिए है, जब आपके पुण्य खत्म हो गए तो वापस आना पड़ता है। शीने पुण्य मर्तो लोकम विशंति। आदिभूत क्षरो भाव, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील है भौतिक प्रकृति आदिभूत, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता समित आदि देव कहलाता है, तथा पृथ्वी देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में वो आदिदेव कहलाता है, जगनिका स्वामी। अभी आ गया आपका चैप्टर का मेन पॉइंट। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। क्या संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंत में भगवान का माम एवा, खाली भगवान का स्मरण। कल मैं आपको समझा रहा था, कुछ लोग समझने का कोशिश कर रहे थे। कृष्ण ने बोला खाली मेरा स्मरण, मतलब कृष्णा, मतलब कृष्णा राम विष्णु एक ही चीज है। देवी देवता के स्मरण से आपको फायदा नहीं मिलेगा, उनका लोग चले जाओगे, वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा। वैकुंठ धाम चाहिए तो भगवान का है, जैसे बोलते हैं ना, राम नाम सत्य, हाँ विष्णु का या कृष्ण का, राम का स्मरण करो, उसमें कोई और स्मरण नहीं करना चाहिए। क्या स्मरण करना है? माम एव स्मरण, खाली कृष्ण का। जैसे आपके देखिए भीष्म जी हैं, जब शरीर को छोड़ने वाले थे युद्ध के बाद, कृष्ण जी पांडवों के पास को साथ लेके गए थे। युधिष्ठिर महाराज को बहुत जैसे अर्जुन को युद्ध के पहले दुखी था, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद दुखी थे। बोला पूरा युद्ध अगर मैं देखूं, मेरे को राजा बनाने के लिए हुआ, मेरे में ऐसा क्या गुण है? एक्चुअली उसमें बहुत महान गुण थे, इतने अच्छे गुण थे, भागवत में उनका राज्य समझा है, राम राज्य से कहीं भी कमी नहीं था। लोगों को वैकुंठ का अनुभव हो रहा था, इतनी शांति थी, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति थे युधिष्ठिर महाराज। लेकिन महान व्यक्ति का क्या गुण होता है? उसको लगता है मेरे में कुछ भी नहीं है। तो बोले मेरे को राजा क्या बनाने के लिए इतना, दुर्योधन अच्छा राज्य कर रहा था, मेरे को क्यों इतना मैंने पाप किया, इतने लोगों को मरवाया, खाली अंत में मेरे को राजा बनाने के लिए ऐसा हुआ है। तो ये तो गलत कर दिया मैंने, मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो कृष्ण जी ने उसको समझाया, नहीं समझा। कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझा, भगवान भी नहीं समझा पाया उसको, वेद व्यास के पास ले गए, तब भी नहीं समझा। बोला नहीं, मेरे से पाप हुआ है, मैं नरक जाने के लिए मेरा कैसे कर्म है, मेरे को कोई हक नहीं राज्य संभालने का। बहुत ही धार्मिक पुरुष थे युधिष्ठिर। एक्चुअली पांचों पांडव बहुत पवित्र। फिर कृष्ण जी उनको इसके पास ले गए भीष्म के पास, और भीष्म ने उनको समझाया, एक अपने पूर्वज होने की वजह से आदेश भी दिया, और बहुत प्यार से समझाया कि क्यों उनको राजी करना चाहिए। और फिर उन्होंने कृष्ण की महिमा बोली। फिर उसके बाद कृष्ण पे ध्यान करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो कृष्ण जी उनके सामने खड़े हो गए, और फिर उन्होंने नारायण का रूप लिया, बिकॉज भीष्म जी नारायण के भक्त है। तो नारायण के रूप में भगवान को देखते रहे और प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, और शरीर छोड़ दिया अपनी इच्छा से, इच्छा मृत्यु। भागवत में इसको बहुत अच्छा उल्लेख है। आप पढ़ेंगे भागवत के प्रथम खंड में भीष्म स्तुति बोलते हैं। एक्चुअली भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है, सबके घर में होना चाहिए। ऐसी आप सोचे ना, भगवत गीता ना, ऐसी 18 किताबें होती है। और भागवत में सारी स्टोरी है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और लेकिन स्टोरी भी नहीं है, बहुत तत्व है। जब आप भीष्म की प्रार्थना सुनेंगे, एक एक श्लोक में कितना गीता से भी महान तत्व है। जो कुछ गीता दिया भागवत में है, लेकिन और डिटेल में और विस्तार में, क्योंकि 7 दिन में बोला गया था ना, 18,000 श्लोक है। गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। इसलिए भागवत बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम तो पढ़ते हैं जब भी हमको टाइम मिलता है। हर दिन मंदिर में सुबह 8 बजे भागवत का प्रवचन होता है, थोड़ा सिंपल इंग्लिश में होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक कार्तिक के महीने में रात को भी 8 बजे आरती होता है, आप लोग आ सकते हैं, कार्तिक का आरती होता है। और 8:30 बजे हम कृष्ण की लीला पढ़ते हैं हर दिन। हर दिन सेम लिंक है। मेरा जो लिंक है मंदिर का लिंक है, इसमें आपके मंदिर के प्रोग्राम हर दिन चलते हैं। सुबह सुबह मंगल आरती 4:30 बजे, हर दिन 5 बजे नाम का स्मरण, नाम जप। आप लोग बहुत शोर कार्तिक में प्रण लिए जप करेंगे, सुबह आ जाओ ना, इकट्ठे जप करेंगे, आपको आसान भी रहेगा और ज्यादा जप भी हो जाएगा आपसे। देखिए अगर हो सकता है तो, सेम लिंक रहता है। अंतकाले च मामेव, तो इस तरह आप स्मरण करिए तो भगवान का याद कर सकते हैं। इसमें एक और इंस्ट्रक्शन आती है, तात्पर्य प्रॉपर जो समझाते हैं उसको। एक बारी, ये महाभारत का ही अंश है, एक बारी क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज के सामने यक्ष आ गए। क्यों? चारों बैठे भाई तो मरे, करीब करीब मर मूर्छित थे। और यक्ष ने बोला
कि देखो तेरे को मेरे को कुछ प्रश्न का उत्तर करना है। अरे वो तो आसान है मेरे लिए, यमराज का बेटा है, सब मालूम है। बोल क्या प्रश्न है तेरा? बोले ये बता कि दुनिया में कौन सी चीज सबसे आश्चर्यजनक चीज है, सबसे क्या वंडरफुल चीज है दुनिया। बोले ये है, सुन। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य यथा परम। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। क्यों? हर हर क्षण लोग मरते रहते, इधर मरता कोई, उधर मरता, आगे मरता, पीछे मरता। हर आदमी सोचता मैं कभी नहीं मरूंगा और अपनी मृत्यु का कभी तैयारी नहीं करता। सब मूर्ख हैं इस तरह, बच लगे रहते हैं अपने इंद्रिय भोग में, सब में। उनको ये कभी नहीं आभास होता मृत्यु आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा भागवत में आ गए नहीं, ये भागवत के आपके छठे खंड में आएगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम वैति कौनते या सदा तद भाव विथा विथा। जो भी जिंदगी के अंत में आप स्मरण करेंगे आपको शरीर वैसा ही मिलेगा, निश्चित है ये। मतलब आपको अगर ये पता चलता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो इमीडिएटली ये प्रश्न जरूर आता है कि मैं शरीर में हमेशा तो नहीं रहूंगा। तो जब इस शरीर को छोड़ूंगा तो किधर जाऊंगा, किस किस कारण से किधर जाऊंगा? जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमेशा नहीं रहोगे, 3-4 साल में कॉलेज खत्म हो जाता है, फिर किस जीवन में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? तो इसको समझना चाहिए। ये भरत महाराज है, इनका कहानी समझने की कोशिश करिए। भरत महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे। इतने अच्छे राजा थे कि पृथ्वी का नाम, ये छोटी सी जगह का नाम नहीं, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में आपको तो ये कभी कभी समझने में भी असंभव लगता था। ऐसा होता था क्या? हाँ, परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे। अब ऐसे हम लोग गरीब बन गए कि ये भी सोचना मुश्किल होता है ऐसा था क्या? एक्चुअली ऐसा था। एनीवे, तो भारत महाराज की वजह से ये नाम भारतवर्ष आया। इतने महान राजा थे, ऋषभदेव के पुत्र थे। हमारी संस्कृति में 2-3 भरत रहे हैं। एक शकुंतला के लीला में भी भरत है, वो भी बहुत बड़े राजा थे। या अर्जुन को गीता में बार बार अर्जुन कृष्ण जी बोलते हैं ना, हे भारता भारता, उस भारत की बात करते हैं। एक भारत है राम, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण, वो भी भारत है, वो तो विष्णु के तत्व है। तो ये भरत महाराज बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छा राज किया, सब लोग खुश हो गए थे इनके राज, बहुत खुश। ऐसे राजा होते थे, अभी तो लोगों को मुश्किल होता समझना कि ऐसे राजा, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती थी इनके कि इतने बहुत अच्छे राजा बनते थे, पवित्र। पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति थे, ऋषभ देव, वो भी भगवान के अवतार है। भागवत, आपको भागवत में जितने भी दशावतार जानते हैं उसके अलावा और अवतार है, सब अवतारों की लीला, उनकी शिक्षा, सबका वर्णन है। और इतने अच्छे ये पेंटिंग सब भागवत से निकाले हुए हैं। तो क्या होता है, एक बारी भरत महाराज जी, प्रभुपाद जी ने एक्चुअली अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान भागवत का ही दिया। गीता की तरह एक एक श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, उनको करीब पूरा जिंदगी लगा। 18,000 श्लोक उन्होंने तात्पर्य दिया, पूरा किताब बनाए। इस्कॉन का फाउंडेशन भागवत ही है। उसका कारण कभी बताएंगे क्यों भागवत फाउंडेशन चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि भरत महाराज अपना राज्य को छोड़ के यहाँ आ गए। जब वो राज्य को छोड़ा, पूरा राज्य रोया। उनको उनसे बहुत प्रेम था, बहुत अच्छे राजा थे, राज ऋषि राजा थे लेकिन संत थे। तो जंगल आए, अपने वनप्रस्थ आश्रम के नियम के अनुसार कुटिया बनाई उन्होंने, जैसे आप देख रहे हैं, कुटिया बना के बैठे थे। वहां पे भगवान का नाम जप करते थे, भगवान का नाम यज्ञ करते थे। ऐसे बैठे थे उधर, देखिए वहाँ फल इकट्ठे किए हैं जंगल से, उनके पूजा कर रहे हैं भगवान की। तो एक दिन क्या होता है, उनके सामने एक हिरण पानी पी रहा होता है। तो भरत महाराज देख रहे होते हैं, अरे। और हिरण जो होता है अभी गर्भवत होता है, गर्भ मतलब बच्चा होने वाला है, उसका पेट फैला होता है, स्त्री हिरण। और सामने क्या होता है, सडनली एक शेर आ जाता है, आवाज करता है। तो हिरण डर के मारे, ये छोटा सा जो ये आपको दिख रहा है ना स्ट्रीम, इससे कूद जाता है। और भय में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो गर्भवती है, जानवर या मनुष्य, स्त्री, बच्चा पैदा हो जाता है कभी। और बच्चा अगर उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, बच्चा मर भी जाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है। तो भयभीत होके कूदने के कारण बच्चा गिर जाता है पेट से, और नदी, वो छोटी सी नदी है, नदी क्या, छोटा सा झरना, उसमें गिर जाता है। और वो तो हिरण तो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, और उसके गर्भपात के दर्द से और थकान से मर जाता है। अब इस बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। ऋषभदेव अपना बैठा नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया?
भक्त का दिल बहुत कोमल होता है। उसको देखते हैं, अरे इसका तो कोई भी नहीं है अभी, ना माँ ना बाप कुछ नहीं। उसको अपने प्यारे से हाथ से उठा के ले आते हैं आश्रम में, उसको खाना आना खिलाते हैं। लेकिन वो इतना उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उसी की तरफ देखने लगते हैं, अपना पूजा पाठ बंद हो जाता है। देख रहे हैं अभी हाल उसका। इतना ये कि शाम उसको क्या पड़ी है इससे अभी, वो शाम को तो खेलने जाएगा, पूरा तो शाम उसको ढूंढते रहेगा, अरे जानवर तो दिखा दिया। अरे तुम्हें इतना स्नेह मोह करना था तो घर छोड़ के क्यों आए? माया एक सबको पकड़ पकड़ के बेवकूफ बनाने का, माया माया टेस्ट करती है। उसका ठीक है, बच्चे को थोड़ा घास फूस खिला के इमरजेंसी, वो जब बड़ा होके भाग गया उसके बाद तुम अपने काम में लगो, वो अपने काम में लगा। उसको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हर दिन उसका वेट करते रहेगा, आएगा, उसको स्नेह करेगा अपने बच्चे की तरह। और अपना पूरा सब अपना तप सब भूल गया। और एक दिन उसी को ढूंढते 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 पहाड़ी से गिर के मर गया, हिरण के स्मरण में। मेरा हिरण किधर गया, हिरण। देखिए माया ऐसे बेवकूफ बनाती है। अगला जन्म वो हिरण बना, भगवत धाम नहीं गए, जबकि उसका तपस बहुत आगे जा चुका। तो भगवान ने सोचा कि इसने एक्चुअली बहुत तपस किया, लेकिन गलती तो किया। तो इसलिए आप हरिनाम जाप भी कर रहे हैं, ये नहीं सोचना भगवत धाम जा रहे हैं। अगर आपके दिल में कोई भी इच्छा है, आपको दुनिया में दोबारा जन्म देना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है आध्यात्मिक जीवन में। तो अगले जन्म में ये हिरण बनते हैं, लेकिन भगवान एक कृपा करके हिरण को याद दिलाते हैं पिछले जन्म में हुआ क्या। तो पैदा होने के कुछ टाइम बाद जैसे हिरण चलने लगता है, भाग के एक आश्रम में चला जाता है। वहां पे फूल फाल खा के, भगवान का प्रसाद खा के अपने को जीवित रखता है। जब वो देहांत हो जाता है अगले जन्म में, वो उसका एक ब्राह्मण के घर में पैदा होता है, उसका नाम होता है जड़ भरत। बहुत शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता। और उसी जन्म में एक बारी वो एक बहुत बड़े राजा रघुगुणा को ज्ञान देते हैं। भागवत में 3-4 अध्याय भरत महाराज के रघुगुण को ज्ञान को लेके, बहुत सुंदर ज्ञान है। सुन के बहुत खुशी होता है। एक्चुअली बहुत ही सुंदर ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये तो समझ आ गया तुम्हें, क्या पहली चीज क्या बताई थी कि अंत काल माम एवा, खाली मेरे को, हाँ इधर उधर नहीं, मेरे को मतलब मैं राम कृष्ण नरसिंह में जो चूज कर लो आपको बस। कोई और किसी और का स्मरण करोगे कोई फायदा नहीं होगा। किसी जीव का स्मरण, देवता का स्मरण, आपको कोई फायदा नहीं होगा। भगवान का स्मरण होना चाहिए ध्यान से उसमें। और जो जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर मिलेगा। भगवान का स्मरण नहीं किया, लेकिन कुछ और स्मरण किया, हिरण स्मरण किया, कुछ लोग कुत्ते पाल के कुत्ते के बारे में सोचते रहते हैं। अमेरिका में से मूर्ख हैं, वो मरते समय कुत्ते को अपना पूरी जायदाद दे जाते हैं। ऐसे मूर्ख, क्या करेंगे उस जायदाद कुत्ते का? ऐसे मूर्ख। और अगले जन्म तो कुत्ता बनेगा ही, वो वही सोच रहा था जाते समय। क्योंकि क्या होता था, बीवी भग जाती, बच्चे भग जाते हैं, अंत में कुत्ता ही डांत रहता है। फिर कुत्ते के स्मरण में मरते हैं और अगले जन्म कुत्ते। तो तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध जा, इसलिए हर समय, तस्मात मतलब देयरफॉर, अतः, अतः तस्मात मतलब अतः, इसलिए क्या करना है, सर्वेशु कालेशु, हर समय अर्जुन मेरे को याद रखना, और युद्ध भी करो, मेरे को भूलना नहीं। इसलिए आप कोई भी समाज में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, भगवान को नहीं भूलने का। अगर ऐसी आप उत्तरदायित्व ले रहे हो कि आप भगवान भूल जाओगे, तो आप उसको, आपको वो पोजीशन आपके लिए नहीं है। मूलतः भगवान को याद रखना जो भी आप करें। तो तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पितो न मोदी माम एवेश असंशया। तो मेरे को ध्यान में रखो, माम एवेशी असंशया, तुम गारंटीड है अर्जुन, तुम मेरे पास आ जाओगे अगर तुम मेरे को हमेशा याद रखोगे। तो भगवान को हमेशा स्मरण करना सबसे इंपॉर्टेंट कारण। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा ना निगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंते। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रहकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त करता है। अब यह अजामिल की कहानी, आज तो थोड़ा कहानी समझानी है, लेकिन इसमें बहुत शिक्षा है। इसका पॉपेट शो भी देखेंगे अजामिल का, बहुत सुंदर पॉपेट शो। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ब्राह्मण शादीशुदा होता है, इसलिए देखिए सफेद ड्रेस पहना है। वैदिक काल में जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं गेहुआ वस्त्र पहनते हैं ऐसे, और जो गृहस्थ होते हैं वो व्हाइट, सफेद ड्रेस। इस्कॉन में दोनों है, ब्रह्मचारी भी होते हैं, गृहस्थ भी। तो ये अजामिल बचपन में से शादीशुदा था, पहले शादी थोड़ा जल्दी हो जाती थी।
और एक बार ये इसके पिताजी पूरे शहर के सबसे फेमस प्रीस्ट थे, पुजारी थे। जो भी बड़ा बड़ा पूजा होता था उनको जरूर बुलाया जाता था। बहुत ही शुद्ध दिल के थे दोनों, बेटा भी बहुत शुद्ध था। तो पिताजी एक दिन बेटे से बोला, बेटा कल आज बहुत बड़ी पूजा है, जा फूल लेके आ जा। तो जंगल जाता फूल लाने के लिए। तो वहां क्या होता है, जैसे फूल इकट्ठे कर होता है, उसको आवाज सुनाई देती है लड़का लड़की की। ये तो गृहस्थ है, इसको मालूम है क्या हो रहा है। तो मैं छुप के देखता हूँ है कौन। यहाँ से गड़बड़ शुरू। माया को बस एक एक सेकंड चाहिए आपको नष्ट करने के लिए। तो कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं 10 सेकंड देखूंगा क्या हो रहा है, बस है कौन देख तो मुझे। चुपके से देखता है कौन, देख लेता है ये तो वैश्य है। छोटा शहर है, सबको एक दूसरे को जानते हैं। और एक आदमी है ऐसे ही काम में लगा रहता है, पता है। ठीक है भाई, अभी वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, आधा 1 मिनट और देख लूं क्या कर रहे हैं। क्या क्या देख रहा है इसमें, देखने का क्या है तेरे को। फंस गया। हाँ, कभी आग से नहीं खेलने का। ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायते कामा। और दिल में काम शुरू होता है, चाहिए। अरे कितनी सुंदर है वैश्य, अरे मैं भी आनंद, ये तो वैश्य है, मैं तो पैसे देके मैं भी आनंद कर सकता हूँ। ये क्यों कर रहा है आनंद, मैं करूंगा आनंद। या उसका मन विचलित हो जाता है। ध्यायते विषय पुंसा संग से शुभ जायते, संगा संजायते कामा। कामा भी गुस्सा, वो क्यों, मैं नहीं, मैं ही नहीं, मैं करूंगा। ऐसे करके उसका मन पूरी रूप से विचलित हो जाता है। और वापस आता है फूल लेके, तो उसका मन खाता रहता है उसका। कितने सुंदर है वैश्य। उसकी बीवी बोलती है, आज तुम कितने डिस्टर्ब क्यों आज में। बहुत डिस्टर्ब मेरे पति, आप क्यों ऐसे आज, बहुत ही आप मन आपका संतुलन में नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, मेरे को आप छोड़ दो। फिर सोता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्यों, मेरे को प्यार हो गया उससे, अब प्यार हो गया। अब देखो, आपका मूवी देखने जाते हैं, प्यार समझ जाओ यही होता है प्यार आपका, बेवकूफी। प्यार हो गया उससे, तो अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरा प्रेम है, प्यार है। प्रेम भगवान से होता है, मूर्ख। अब प्रेम है, सब भूल जाता, पूरा मूर्ख बन जाता है। उसके पास जाता है, वैश्या के पास, उसका घर ढूंढ डांट के। अरे तू तो ब्राह्मण का पुत्र, तू क्या करने आएगा। नहीं, मैं आपको प्रेम करता हूँ। अरे पागल हो गया क्या। नहीं, मेरे साथ रह सकते हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे मर नहीं भाई, तो मैं क्या कर, मैं नहीं, आत्महत्या कर दूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये होता है आपका प्रेम। प्रेम और प्यार, बेवकूफी। जानवर आपसे अच्छे हैं। जानवर एटलीस्ट कहानी और वो क्या कहते हैं, गाने नहीं बनाते प्रेम के। मूर्ख हो गए लोग, जानवरों से ही बदतर है आजकल। हाँ, प्रेम हो गया, आपके सारे मूवी के सॉन्ग नाचना शुरू करता है, मेरे को प्यार हो गया, प्रेम हो गया। सुनते रहो मेरे को, उसके बाद मूवी देखना बंद कर दोगे। तो फिर वो बोलती है, तुमको क्या है भाई। देखो, मेरी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि मेरे को हर दिन, चलो आजकल का ले लो, आजकल के हिसाब से हर दिन मेरे को 10,000 तेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तेरे घर आके रहूँ। दूसरा चीज, दारू पीती हूँ, दारू भी लेना। तेरे को ये सब संभव है क्या। अब सोचती है ये सब सुनेगा चला जाए। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम आ जाओ, दारू मैं भी पीऊंगा। प्रेम में कुछ भी सच है, भगवान ही प्रेम है। पागल हो जाता है। तो बोलते हैं, ठीक है क्या करें। फिर सोचती है, चलो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, कोई हर दिन मेरे को पैसा दे रहा है, ठीक है, ब्राह्मण के घर में ही सही, चलो। तो सामान सामान वामान इकट्ठा करके आ जाती है इसके साथ, अपने घर ले आता है उसको। अब सोचो, इतने बड़े उसके पिताजी पूरे शहर के हैं, वो है पुजारी है। उनको तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, बेटे क्या किसको लेके आ रहा है इधर, तू तो शादीशुदा है। नहीं नहीं पिताजी, एक नौकर सोचा ले आओ, मेरी मम्मी को, मेरी बीवी को बहुत काम है, बड़ा घर है, बहुत पूजा रहती है, बहुत सफाई रहती है। पिताजी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्या है ये बोल रहे हैं। और बीवी को बोलता है, मैं आपके लिए एक नौकर ले आया। बीवी सरप्राइज होती है, ये तो श्री कुछ गड़बड़ी लग रही है। फिर उनको पता करते हैं माँ बाप, ये तो वैश्य को लेके आया क्या घर। तो अगले दिन उसको बुलाते हैं कि बेटा किसको लेके आया तू इधर, सुना ये तो वैश्य है। पिताजी मेरे को उससे प्रेम हो गया। है ये पागल, प्रेम। उसकी माँ पूछती है, अरे बेटे क्या हो गया तेरे को। उसको समझाने का कोशिश करते हैं। हाँ, अरे आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे को प्रेम हो गया है। तो माँ बाप बोलते हैं, हम इस घर में तो नहीं रह सकते। तो उसकी बीवी भी आती है, मीटिंग होता है, सब उससे बात करते हैं, बीवी रोने लगती है। तुमको ये सब करना, तो मेरे से शादी क्यों की, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब तो मैं, मेरे से कौन शादी करेगा, और मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ। तो अपने घर जाके रोना, पूरी जिंदगी रोती है। और माँ बाप भी घर छोड़ देते हैं। माँ बाप प्रार्थना करते हैं नारायण को, नारायण जी
आपका बहुत सेवा किया है ये, आप ही इसका ख्याल करें। हम तो इसको समझ नहीं आता, आप इसके दिल में हैं, इसको जरूर बचाइए एक दिन। और इस प्रार्थना से वो घर छोड़ के चला जाता है। और ये भी नारायण का सेवक था, ऐसा नहीं था, लेकिन फिसल जाता है। एक बार फिसला फिर उठना आसान नहीं होता। 20 साल में फिसला आदमी 85 साल तक उस वैश्य के साथ रहता है, और एक के बाद एक कुकर्म शुरू करता है। पहले दारू पीना सीखता है उसके साथ, दूसरा चीज अब उसको 10,000 चाहिए हर दिन, कहाँ से लाएगा? तो दक्षिणा के लिए जाता है, दक्षिणा दक्षिणा। लोग दक्षिणा, अरे बेशरम अजामिल, तेरे को मालूम नहीं है? हम सबको मालूम है तूने क्या किया। थू, बेशरम आदमी दक्षिणा मारता है, दक्षिणा मांगता है, ये सब करके कुकर्म करके, निकल इधर से। सब उसको थूकते हैं उस पर, दक्षिणा कोई नहीं देता। लेकिन मेरे को प्यार हो गया है, मेरा प्रेम प्रेम मेरा सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार। कुछ ने सुने ऐसे गधों के गाने, सच्चा प्यार, कच्चा काम बोलो, सच्चा प्यार। प्यार भगवान से होता है, प्यार। बचपन में सुना है ये सब गधों के गाने। तो ये सब घर आ जाता है। आप सोचता है क्या करूं यार, तो कोई मेरे को दक्षिणा नहीं दे रहा, मेरा तो प्यार सच्चा है। तो फिर जाता है, सोचता है ऐसा करता जुआ कर देता हूँ, मेरा तो सच्चा प्रेम है, तो भगवान जरूर मदद करे। तो पहले दिन उसको जुए में जीत जाता है, बड़ा खुश होकर आ जाता है। उस दिन का हो गया 10,000। क्या करे, कल अगले दिन कैसे लाए जुए में? फिर तो हर दिन तो आप जीतोगे नहीं, हार जाता है। फिर चोरी करना शुरू करता है, चोरी करने में कभी कभी पकड़ा जाता है, अपने बचाने में एक मर्डर भी हो जाता है। एक के बाद एक पाप कर्म शुरू। मतलब एक संत पुरुष सबसे बड़ा गुंडा बन जाता है। और क्या कारण था? वो 1 मिनट क्या हो रहा है देखने के चक्कर, फंसता है, मतलब फंस जाता है। आग लगती है तो शुरू में छोटी होती है, बाद में आग इतनी बड़ी हो जाती है उसको आप रोक नहीं सकते। तो ऐसा हो जाता है। और उसके बाद अजामिल का मन पूर्ण रूप से अस्थिर हो जाता है। दारू पीना, सब जुआ करना, लोगों को लूटना, मर्डर, सब कुकर्म करता है। और उसके बच्चे भी जैसे बड़े होते हैं उनको भी वही काम सिखाता है। सब उल्टो उसके भागीदार बन जाते हैं इन कुकर्म में। उसकी उम्र हो जाती है 85 साल। 85 साल में वो लास्ट बच्चे को पैदा करता है। तो सोच लो कि उसका 2-3 साल का बच्चा 88 रिकॉर्ड। आई थिंक अभी ऐसा नहीं है कि 85 साल में कोई बच्चा पैदा कर सकता है, करता है। देखो माया कितना ग्रस्त हो जाता है। तो माया से कभी खेलना नहीं, और माया को कभी छोटा समझना नहीं। हमेशा माया से दूर रहना चाहिए। हमेशा जो चार नियम है बहुत ध्यान से फॉलो करिए। पवित्र जीवन के नियम से बाहर नहीं जाना चाहिए कभी। अभी इसकी हालत ऐसी हो गई। अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति इसके बारे में सोच रहे थे, इसको थूकना नहीं चाहते थे, वो तो भगवान नारायण। वो कभी किसी पे नहीं थूकते। जैसे माँ अपने बच्चे पे कभी नहीं थूकती, कितना भी कुकर्म कर ले, हमें सोचती है बच्चा सुधर सकता है, इसको एक अवसर मिले तो अच्छा आदमी बन सकता है। तो भगवान तो आप सोचिए सृष्टि के माता पिता हैं, तो ये बच्चे को बचाएं कैसे? कितने कुकर्म कर रहा है एक के बाद एक, इस तरह तो नरक जाएगा ये। मेरा सेवा किया था जन्म में, ये निष्फल नहीं होना चाहिए, इसको एक बार ही तो अवसर देता हूँ मैं। चलो, तो क्या करते हैं, जो अगला लास्ट बच्चे का जब नाम कर रहा होता है, दे रहा होता है, भगवान इसके दिल में प्रेरणा देते हैं, इसको नारायण नाम दे। तो लास्ट बच्चे का नाम है नारायण दे देता है। अब इसका शो होता है, नारायण इधर आ। नारायण, तूने खाना खाया? नारायण, अरे बहुत स्मार्ट दिख रहा है, नारायण इधर आ। पूरे दिन ये, अब तो होता है ना, स्नेह होता है हमेशा, स्नेह सबसे छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। पूरे दिन अब घर में नारायण 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 नारायण। इसका जो मन जो पूरा पापी बन गया था, धीरे धीरे अभी शांत होना शुरू होता है, क्योंकि भगवान का नाम कभी निष्फल नहीं हो सकता। नारायण 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 नारायण, उस घर में नया भगवान का नाम, ये जो बचपन में जपता था, शुरू हो जाता है दोबारा, एक भगवान की ट्रिक से, एक बच्चे का नाम था। फिर क्या होता है, इसके अंत काल आ जाता है, और अंत काल में इसको यमदूत आके पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं, अरे आप लोग क्यों आ गए, मैं तो ब्राह्मण हूँ। हाँ, कैसे ब्राह्मण है मालूम हमको। चल, चित्रगुप्ता बोलता लिस्ट रेडी है, पूरा एक इतना मोटा ग्रंथ बन गया तेरे पाप कर्मों का, बहुत कढ़ाई रेडी है, डंडे रेडी है, चले आ जा। तो बोलता नहीं नहीं, जोर का चिल्लाता है, नारायण मेरे को बचा दो। एक्चुअली अपने बच्चे को पुकारता है, और आंसुओं के साथ। तो नारायण सोचते हैं, चलो अब इसको अवसर देते हैं, इस मूर्ख को। अपने विष्णुदूत चारों को भेज देते हैं, जा। चारों विष्णु आ जाते हैं। तो बोलते हैं इसने नारायण का नाम लिया है, भगवान इसको अवसर देना चाहते हैं का। तो बोलते हैं यमदूत, कैसा अवसर? इस पापी को, हाँ इस पापी को, इसका बीवी पूरा जिंदगी रोया और वो मर गया,
इसका माँ बाप बिना किसी, इसने माँ बाप का सेवा नहीं किया, उनको भी कोई शरण तक नहीं मिला, और इतने पाप कर्म किए, इसको आप अवसर देना चाहते हैं। बोलते नहीं, भगवान का नाम निष्फल नहीं हो सकता, अवसर जरूर मिलेगा। बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता दोनों के बीच में। फाइनली विष्णुदूत से तो कोई लड़ नहीं सकता, उनका आर्ग्यूमेंट के आगे वो उनका आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो चले जाते। फिर यमराज के पास जाते हैं, ये एक ऐसा धर्म हो गया भाई, इतना पापी आदमी को छुड़वा दिया। तो विष्णु यमराज उनको समझाते हैं नारायण के नाम की महिमा। बहुत सुंदर ये व्याख्या है भागवत में। और अजामिल उसके बाद उठता है अपने बिस्तर से, विष्णुदूत के पैर में पड़ता है, और वो लेकिन वहां से मुस्कुरा के अदृश्य हो जाते हैं। देख रहे हैं कि वो अभी समझ रहा है, उसको गलती का एहसास हो रहा है। हमेशा भगवान दिल में इसलिए वास कर रहे हैं, अपनी गलती समझ के हम उनके धाम को जाने की इच्छा करेंगे। इसलिए शांतिपूर्वक भगवान हमेशा आपका वेट करते रहते हैं। तो ये अजामिल उठता है, नमस्कार कर देता, वो तो चले गए। फिर अपना पूरा जीवन सोचता है कितना पापी हूं मैं, क्योंकि चित्रगुप्ता ने पूरा लिस्ट समझा दिया था कितने पाप किए मैंने। बहुत रोता है अपने पाप करों को याद करके, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, ऐसे करके रोता है, मैंने तो बहुत पाप कर दिया। फिर उसके बाद अपने को सबसे पहले रिपेंटेंस होना, प्रायश्चित होना चाहिए, दिल से प्रायश्चित करता है। फिर उसको लगता है चलो ये तो जो हुआ हुआ, अब मैं अपने जीवन को सुधारूंगा। अभी अवसर भगवान ने दिया है, भगवान ने अवसर दिया है, मैं जरूर इस अवसर को लेता हूँ। तो वहां से अपने घर को चुपके से छोड़ के भाग जाता है। उम्र है लेकिन धीरे, बुढ़ापा है लेकिन नहीं, अवसर लूंगा मैं। वहां से सीधा जाके हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार में एक मंदिर में बैठता है, और ध्यान से भगवान का भी, नारायण का नाम का, जैसे कृष्ण का नाम आपको बोलते हैं ना हरे कृष्ण मंत्र, इस तरह वहां पे नाम स्मरण कर देता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से नाम स्मरण करता है। एक एक दिन, 2 दिन ध्यान से नाम में पूरी तरह, नाम को उपासक का, भगवान का नाम का पूजक बन जाता है। तो हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई होगी, जैसे अजामिल से हुई थी, लेकिन नाम उपासक जरूर बनिए। ये नहीं सोचिए कि भगवान का नाम को शुद्ध नहीं कर सकता। इतने पाप आप नहीं कर सकते जितना नाम आपको धो सकता है। भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है। ध्यान से नाम स्मरण चलता रहता है, चलता रहता है। अपने पूर्व जन्म के, जो इस जन्म के जितने भी पाप कर्म होते हैं उनका प्रायश्चित करता है, और नाम स्मरण करता रहता है, करता रहता है। जब उसका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, सेम विष्णु आके उसको वैकुंठ धाम ले जाते हैं। ये व्याख्या इतना सुंदर है, भागवत में पढ़ेंगे आपको इतना खुशी होता है, क्योंकि भगवान के नाम का महिमा में महिमा है इस व्याख्या में। प्रभुपाद जी बोलते थे ये व्याख्या बहुत बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कलयुग में तो नाम ही सबसे बड़ा तरीका है भगवत धाम प्राप्त करने का। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखा था सेकंड चांस, बहुत सुंदर है भागवत की। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से तो लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि के परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। ये देखिए कितना सुंदर भगवान का रूप है। भक्तों के बनाए में, मैं तो बाहर का पेंटिंग यूज ही नहीं करता, भक्त का बनाए पेंटिंग देता हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें भक्ति मिलता है देख के। जो घमंड से पेंटिंग बना रहा है उसमें, उस पेंटिंग में भाव नहीं मिलता। जो एक भक्त के रूप में पेंटिंग बना रहा है, पेंटिंग में सुंदरता भी रहता है, और देख के ही भक्ति उत्पन्न होता है दिल में। कृष्ण का रूप का कलर एक बादल की तरह, आपको देखिए पूरे बादल जैसा उनका कलर है। वह सूर्य की भांति तेजवान है, और इस भौतिक प्रकृति के परे दिव्य रूप में है। भगवान के बारे में ऐसा नहीं है कि कल्पना करेंगे भगवान में कैसे ध्यान लगाना, लिखा हुआ है। ठीक है, पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक के पालन करता, समुद्र बहुत परे, अचिंता नित्य पुरुष, पुरुष है भगवान, प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति है, भगवान पुरुष है। तो सब देवता लोग भी ये गलती नहीं करते, हमेशा भगवान ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य यहाँ। अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, दूसरा खंड का 6वां अध्याय पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले। उसे नारद मुनि जाते हैं अपने पिताजी ब्रह्मा के पास, पिताजी आप किस पे ध्यान कर रहे हैं, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपसे पर कोई है क्या, ऐसे ही प्रश्न पूछने के लिए। तो उसमें ब्रह्मा जी समझाते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मेरे पुत्र, मैं तो नारायण का हमेशा, विष्णु का, कृष्ण का हमेशा स्मरण करता हूँ। वो भगवान है, भगवान नहीं हूँ मैं, तो उनके सामने एक निमित्त हूँ। और ये तो है आपको जाने, भूदेवी जब ब्रह्मा के पास गई थी कि बहुत कर कंस जैसे लोगों ने इतना लोगों को तबाही मचा दी है,
आप कुछ करिए, मेरे को ये स्थिति देखी नहीं जा रही। तो ब्रह्मा सोचते हैं मेरे संभव नहीं है इसको ठीक करना। तो नार सब देवताओं को ले जाते हैं शीरा समुद्र के पास, और सारे देवता लोग प्रार्थना करते हैं विष्णु की, पुरुष शुक्ता की प्रार्थना करते हैं। और ध्यान से सब लोग लगे हुए, देखिए आंख बंद करके सब ध्यान कर रहे हैं, और उसमें विष्णु दर्शन नहीं देते। फिर ब्रह्मा जी बैठ के भगवान में और ध्यान लगाते हैं, तो उनके दिल में विष्णु उनको संदेश देते हैं, मैं आ रहा हूँ, बता दो सबको मैं आ रहा हूँ, और बोलो सबको यदुवंश में आ जाना, अच्छे लीला निकलेगी। तो इसलिए देवता लोग यदुवंश में जन्म लिए थे। इधर है देखिए शिव जी, उनको भी एक बारी पार्वती पूछती, अरे आप किसकी पूजा कर रहे हो, आप तो कितनी शक्ति है, आप भगवान नहीं है क्या? आराधनाम अभी सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समाचरम। तो अगर आप गीता भागवत पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं रहेगा कि भगवान कौन है। हाँ, बहुत क्लियर दिया हुआ, कोई भी संदेह के बिना क्लियर। भगवत गीता में देखिए बार बार कृष्ण जी समझाएंगे आपको बार बार कि वो भगवान है, उन पे हमको ध्यान लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं। लेकिन जनरल लोग इसको समझते नहीं है। ठीक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गतः। कृष्ण जी बोल रहे हैं, तो मैंने बताया था गीता कृष्ण का प्रेम पत्र है, बेटे घर आ जाए। लेकिन उनको घर जाने का इंटरेस्ट नहीं है। तो कृष्ण आ जा, क्यों? अगर तू वापस आया इस जन्म में, दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा, इतना सुंदर है वैकुंठ धाम, कभी नहीं आएगा। भगवान खुद आमंत्रण दिए, हम सबके लिए आमंत्रण है। माम उपेत्य पुनर्जन्मा दुखालय वशाश्वतम नापनुवंती महात्मा ना समसिद्धि परमाम गता। हमारे कोई आश्रय आना चाहता है, हमको लगता है यार मैं आश्रय दे पाऊंगा, भगवान के पास असीम शक्ति है, सबको आश्रय देने के लिए रेडी है। माँ बाप को अपने बच्चे को आश्रय देने में कोई मुश्किल नहीं लगती, कोई थकान नहीं लगती। सेम में कृष्ण बहुत प्रेम से सबको बुला रहे हैं अपने आश्रम। अब ये थोड़ा सा चैप्टर बंद होने वाला है। जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नगत सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्मता मरण का चक्कर लगता रहता है कि हे कुंती जो मेरे धाम को प्राप्त करता है फिर कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो वह ये है मामुपेत्य, जो भगवत धाम जाएगा तो दुनिया में दर्द नहीं सहेगा, तरह तरह का दर्द है दुनिया में। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन अवधि 8.64 बिलियन ईयर्स, बहुत बड़ा टाइम है, एक दिन। और उस दिन में सोचो हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, करोड़ों जन्म हो जाते हैं। सब जन्म में तरह तरह का शरीर लेते हैं, बड़े होते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, मर जाते हैं। इस तरह हमारा जन्म। और उसे दिन जब शाम आती है, ब्रह्मा जी फिर वो सृष्टि को नष्ट कर देते हैं, सो जाते हैं उतने टाइम के लिए। 8.64 बिलियन ईयर्स उनका 24 घंटे हैं, तो 12 घंटे 4.3 बिलियन ईयर्स है उनका 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। बार बार दिन आता है, प्राणी और मेजबान सक्रिय होते हैं, फिर रात आती है, फिर असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो ये सृष्टि प्रलय चलता रहता है। सुबह सुबह जैसे आप नहा धो के कपड़े पहनते तो उतना आसान है ब्रह्मा के पूरा सृष्टि करना। शाम को सोते समय अपने लोक को छोड़ के, ब्रह्मलोक को और ऊपर का लोक छोड़ के, बाकी उनकी अपनी सृष्टि को नष्ट कर देते। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि के परे, ब्रह्मांड के परे भगवत धाम है। परस्तस्मात् परतस्मात् व्यक्त अव्यक्त सनातन, परतस्मात्, क्यों शब्द नहीं आ रहा, देखिए परस्तस्मात् भावो अन्यत, आ गया, परतस्मात् भावो अन्यत व्यक्त अव्यक्त सनातन। इस दुनिया के परे भगवत धाम है, जहाँ भगवान रहते हैं लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण के रूप में, और वहां जाइए उनका सेवा करिए। ये जो व्यक्त, जो आपको सृष्टि दिख रही है, जो नहीं दिख रही है, सबको नहीं दिख रही, उधर चले, ये सनातन है, परा प्रकृति, इसका नष्ट कभी नहीं होता। उधर जाना जीवन का परम लक्ष्य। ये भी आपको वैदिक कॉस्मोलॉजी दिखाना पड़ेगा। तो आप इस तरह जा सकते हैं, ये भगवत धाम जाइए, कृष्ण के अलग अलग लीला है, उसमें आप भाग लीजिए। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है कि कृष्ण जी मृत्यु के समय बुढ़ापे में हो सकता है मेरे से आपका नाम पुकार नहीं पाऊं, इसलिए जल्दी मर जाऊं, अच्छा है। बहुत सुंदर प्रार्थना है। मुकुंद माला स्तोत्र, कृष्ण की प्रार्थना है, एक बहुत बड़े आचार्य। वेदेश यज्ञेश तपस्व चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येत सर्वविदम विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाहते। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक सकाम कर्म करने से प्राप्त सारे फलों से वंचित नहीं। जो आपको इस समय कर, अभी आप गीता सुन रहे हो,
अरे मैं कुछ पुण्य कर सकता था, वेद का स्टडी कर सकता, यज्ञ करना चाहता तब कर सकता था, दान कर सकता, फिक्र नहीं करो, सारा फल कृष्ण जी दे देंगे, आपको कभी भी लॉस नहीं होता। ठीक है, खत्म, ये आपका अध्ययन हो गया। इसमें मेरे को एक चीज आपको दिखाने का मन है, जरा जो लोग जाने वाले हैं जरा एक चीज देख लो, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। गोलोक का चार्ट, ये ब्रह्मांड वेद के अनुसार कैसा बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज इस ब्रह्मांड में है गोलोक, वैकुंठ धाम का सूरज गोलोक होता है, जिसमें कृष्ण रहते हैं। किसी को इधर मालूम नहीं है कि वो भगवान है। ये हमने भागवत के अनुसार है बनाया। चारों तरफ इस चार्ट को जो एडमिन लोग हैं शेयर कर सकते हैं, आप अध्ययन करना। एक एक कोटेशन दिया है जिसके हिसाब से ये चार्ट बना है। इस्कॉन का तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, हम तो प्लानिटोरियम बना रहे हैं, 1,000 करोड़ का हमारा हेडक्वार्टर्स बन रहा है। उसमें तो 3 डायमेंशनल बन रहा है पूरा, लेकिन इसमें आपके लिए फोटो है 2 डायमेंशनल। तो इधर आपको सेंटर में आता है राधा कृष्ण का लीला, और बाकी भगवान की लीला चल रही है, वात्सल्य लीला, साख्य लीला, सब माधुर्य लीला। और इधर किसी को मालूम नहीं है कृष्ण जी भगवान। कृष्ण जी बलराम के रूप में पहला अपना एक्सपेंशन करते हैं, और बलराम जी से आते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। अयोध्या धाम, वैकुंठ, गोलोक धाम और वैकुंठ धाम के बीच में, क्योंकि भगवान इधर द्विभुज रूप में, 2 हाथ का रूप है उनका, बहुत स्नेह भक्तों का। आपके हनुमान जी हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। और इधर आपका वैकुंठ धाम आ गया। ये जो संकर्षण थे, संकर्षण प्रद्युम्न, ये संकर्षण का से आते हैं नारायण जी, और नारायण के साथ लक्ष्मी, राधा रानी अब लक्ष्मी के रूप में आ जाती है। इसलिए कृष्ण को आदि नारायण बोलते हैं, राधा रानी को आदि लक्ष्मी। नारायण जी से फिर दोबारा आता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेवा। इस संकर्षण, दूसरे संकर्षण से आते हैं आपके महाविष्णु, कारणोदक्ष विष्णु। इनके शरीर के रोम से आपके ब्रह्मांड, छोटे छोटे ब्रह्मांड के बीज जैसे रूप में ब्रह्मांड बाहर आते हैं। और भौतिक प्रकृति, जिसको हम महत्त्व बोलते हैं, प्रधान महत्त्व, ये अलग अलग नाम, भौतिक प्रकृति इस एक एक बीज को कवर कर देती है लेयर्स में, 7 लेयर्स में। और इसमें महाविष्णु अभी अपनी दृष्टि से सारे जीव को जीवन दे रहे हैं। दृष्टि से करोड़ों जीव बाहर निकलते हैं, उनकी दृष्टि से इस प्रकृति में जन्म लेते हैं। तो लेकिन जब वो दृष्टि दे रहे हैं, उसमें उनकी बीवी रमा देवी लक्ष्मी उनके संगी हैं, उनको पता चल जाता है कि भगवान की क्या इच्छा है। तो क्या करते हैं, लक्ष्मी अपना एक अवतार बनाती है, माया, दुर्गा का अवतार। तो जैसे ही जीव अभी दुर्गा में जा रहे हैं, लेकिन दुर्गा के पति कौन है, शिव जी। तो शिव जी हमारे पिता है, दुर्गा हमारी माँ है। तो शिव जी दुर्गा को बच्चे देते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। विष्णु के बीच में शिव जी का रूप, एक विष्णु ही एक्सपैंड होते हैं शिव जी के रूप में। क्योंकि वो माया से इन्वॉल्व है, इसलिए उनको विष्णु का स्तर नहीं दिया जाता, शिव तत्व बोला जाता है। जैसे एक बल्ब है, उसमें थोड़ा पेंट लगा दोगे तो ओरिजिनल पावर नहीं आता, इसलिए शिव तत्व विष्णु तत्व के बराबर नहीं माना जाता, उससे थोड़ा कम माना जाता है। करीब करीब विष्णु तत्व, लेकिन थोड़ा कम। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु, यह संभुतम अभी तथा समुपैति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी समझाते हैं, ब्रह्म संहिता पढ़िए, बहुत अच्छा समझाते हैं। जैसे दूध दही बन जाता है, और दही दूध है अवल नहीं भी है, दही से दूध नहीं बना सकते। दही से दूध नहीं बनता, दूध से दही बनता है ना, उल्टा नहीं कर सकते। एक चीज, दूसरा चीज, दही और दूध का अपना अपना काम है। पेट खराब हो तो दही चाहिए, दूध नहीं। तो शिव जी का अपना काम है, वो इस सारे जीवों को इस दुनिया में जन्म देना, इसलिए हम सबके पिता हैं वो। और यहाँ पे आपके कारणोदक्ष विष्णु एक और रूप लेते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु का। और इस ब्रह्मांड में फिर लक्ष्मी उनके, हमेशा लक्ष्मी हमेशा नारायण की सेवा में लगी रहती है, वो दूसरा उनका एक एक्सपैंड करते हैं। इसको बोलते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और ये जो स्टेम है, इसमें पूरी सृष्टि के लिए जो जो सामग्री उसको चाहिए सब है। तो ब्रह्मा, ये तो ऐसे टेढ़ा कर हमने नाम लिखने के लिए, ऐसा नहीं, सीधा रहता है। ब्रह्मा उस सामग्री से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। पूरे सारे अलग अलग लोक, तला अतल, तला तला वितल सुतला तला तला महातला रसातला पाताला, इस तरह ऊपर भी नीचे भी 14 लोक का निर्माण ब्रह्मा करते हैं। 84 लाख योनि का निर्माण करते हैं, उनको बहुत काम है। और विष्णु उनको पूरा ज्ञान देते हैं कैसे करने का। जन्म के बाद ब्रह्मा को तो कुछ मालूम नहीं था, पूरा अंधकार दिख रहा था, विष्णु उनको ज्ञान देते हैं, उसके जैसे वो पूरा सृष्टि करते हैं। उसके बाद ये आपके गर्भोदक्ष विष्णु भी एक क्षीरोदक्ष विष्णु का अवतार लेते हैं। क्षीरोदक्ष विष्णु हर के दिल में परमात्मा के रूप में वास करते हैं,
और उनका एक अपना अपना प्लानट भी है, जिधर उधर शीर ओशन जहाँ वो रिसाइड करते हैं, ध्रुवलोक में। ये सब आपका एक सारांश में उल्लेख है, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, हम लोग ने वीडियो भी बनाया। बस अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप अपने सवाल चैट में डाल सकते हैं और वर्चुअली हैंड रेज करके आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सबको सब समझ आ गया, कोई प्रश्न नहीं। अभी वैकुंठ लोग जाने के लिए लोग रेडी हो रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोलते थे, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, राधा कृष्ण का नाम लो, चलो साथ साथ चलो वैकुंठ चलते हैं। नाम जी प्रभु जी। प्रभु जी, आरती जैन माता जी कुछ पूछना चाहती हैं अपने आप। जी आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है। मेरी बड़ी सिस्टर को कोर्स ज्वाइन करना है 18 डेज का, तो नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा? माता जी, हम लोग का डिजाइन चल रहा है, अगले कोर्स का रजिस्ट्रेशन अभी निश्चित नहीं किया, लेकिन देखिए जनरली क्या होता है, ये बीच में मेरे को तो 2-3 दिन का छुट्टी देना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को दिवाली के लिए तो कोर्स अभी हमारा 2 तारीख से शुरू हुआ था तो 19 तक खत्म हो जाता। अब हाँ 19 जी। भी 21 या 22 अभी तो आप लोगों से पूछेंगे कितने दिन का छुट्टी चाहिए बीच में, जी। लेकिन जरूरी है, मेरे मन में था ये। लेकिन मेरे मन में ये था कि ये जो कोर्स है कार्तिक में रहेगा तो बहुत अच्छा है, और कार्तिक में कोर्स आपने बहुत अच्छा किया, गीता को सुना लेकिन कार्तिक में सुना, एक बहुत बड़ा 1000 गुना ज्यादा फल मिल गया आपको, मेरे को ही मिल रहा है। तो ये तो अब दूसरे दूसरे बैच को कार्तिक को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर 20-21 को ऐसा खत्म हुआ 22 को, तो जो जो लोग क्लास में टीचर कर रहे हैं ना सारे, अभी एक नहीं 50 टीचर इन्वॉल्व हैं, तो उनको हाँ जी। थोड़ा एक हफ्ते का उनका घर का काम होता है ना सब, थोड़ा उनको एक हफ्ते का रेस्ट देता हूँ मैं उनको अपना सब, क्योंकि जी। क्या जो कोर्स में निकले में सुबह शाम रात क्लास में फिर बहुत काम रुक जाते हैं। तो एक हफ्ते का ब्रेक मतलब सोच लीजिए 1 दिसंबर के आसपास शुरू हो जाएगा, 27 से लेके 1 दिसंबर के पास हम शुरू कर देंगे जैसा। जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, आप डेट अनाउंस नहीं हुआ अभी, मे हाँ भी जी। 3-4 दिन में आपके कोर्स कम होने से पहले हम अनाउंस कर देते हैं। और एक चीज सबसे अच्छी ये है कि हम कब, हमारा कोई वो नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, जो लोग क्लास अटेंड करते हैं वही दूसरा बैच ले आते हैं। कुछ नहीं, मतलब टेंटेटिवली नवंबर एंड तक। लेकिन आपको समझ आ रही है चीजें, हाँ जी, कोई थोड़ा चीज थोड़ा। थोड़ा थोड़ा हाँ, बहुत लोग हैं कोर्स को 4 बारी भी किए हैं अभी तक। हाँ, अभी सेकंड टाइम चल रहा है मेरा, शायद थर्ड भी हेलो आपके सिस्टर के साथ। अभी सब समझ आ रहा है या अभी भी कोई प्रश्न है आपको? अभी एक्चुअली प्रभु जी फेस्टिवल्स के चक्कर में बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। तीसरा अध्याय शुरू किया था, फिर अभी रोका हुआ है। मैं गुड। जापमाला करती हूँ डेली 5। ओह बहुत अच्छा, और क्लास पूरा समझ आ रहा है ना? जी हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण निकिता माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना था तो क्या आप क्या अभी। गांधी के पोती हैं क्या, नीतिका गांधी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है, है। हाँ बोलिए। अ, अ, ये जो हम आत्माएं क्या अभी भी निकल रही हैं सब, हमने सुना है कि हम सप्तऋषि संतान हैं। तो हम तो और सतयुग से इतनी बार त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आता है और वही आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं। तो क्या आज भी नई आत्माएं निकल रही हैं, या हम वही पुरानी आत्माएं जब सृष्टि बनी थी और जब आत्माएं सप्तऋषि में से निकली थी और सतयुग में थी, फिर वही द्वापर में, त्रेता में और कल में आई, या आज भी नई आत्माएं जन्म लेती हैं, बनती हैं उन्हीं सप्तऋषि में से? नहीं देखिए, आत्मा तो नित्य है, जैसे आग से आपको आत्मा अमर है, नित्य है। जी। अभी क्या है, हम भौतिक लोक को देखते हैं तो वैकुंठ लोक को भी भौतिक लोक की तरह देखने लगते हैं। मेरा जन्म का दिन क्या था, कोई पूछ रहा था मेरे को, किस दिन में विष्णु से निकला बता। अरे ऐसा नहीं, क्योंकि हम भौतिक रूप में सोते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था, आग लगती है तो उससे लाइट और गर्मी, और उससे लाइट जो होती है क्या बोलेंगे लाइट को, उसका क्या, नूर, हाँ, लाइट।
प्रकाश उजाला प्रकाश, बिल्कुल परफेक्ट। प्रकाश और जो गर्मी उससे है वो उसी समय निकलती है। ऐसा नहीं प्रकाश 5 मिनट बाद आता है, नहीं। आप अपने नहीं गैस चलाते हो, ऐसा है कि आग लगाने के 5 मिनट बाद प्रकाश आता है, 10 मिनट बाद गर्मी आती है, नहीं, साथ ही है। तो भगवान नित्य है, हम भी नित्य हैं, समझ गए। हम लेकिन भी गिनती नहीं है, हैं। गिनती नहीं गिनती तो अनगिनत है। नहीं है, जैसे बहुत एटम, आत्माएं हैं। आप एटम को काउंट नहीं कर सकते, वैसे स्पिरिचुअल एटम है, स्पिरिचुअल एटम उनको भी काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत है। और अनगिनत ब्रह्मांड है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कल आगे, कम आगे, ज्यादा हो गए। देखिए अभी देखिए क्लास में 125 लोग हैं। अभी आप लोग प्रचार करें, एक रूम का तो कैपेसिटी ज्यादा है, 500 लोग आ सकते हैं इस रूम में। मेरा 500 जी का ये पैकेज है। तो जी हो सकता है कभी कभी भरा रहता है, कभी कम हो गया। ऐसा नहीं लोग कम हो गए, ज्यादा हो गए, नहीं, इधर नहीं है, कहीं और है। तो पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। आप पानी में भी देखें, अगर मैं एक गिलास पानी को पकड़ूं, उसमें कितने जीव होते हैं मालूम है आपको? करोड़ों होते हैं, है ना। आप बायोलॉजी में देखें अगर, कितने हाँ, जीव होते हैं। वो तो आया समझ में कि करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या नई भी बन रही हैं आत्माएं डेली? वही तो बोल रहा हूँ। आप आत्मा को एक उसकी तरह सोच रहे हैं, भौतिक स्तर से, ऐसा नहीं है। आत्मा नित्य मान, नित्य। नित्य है। हाँ। नित्य का मतलब क्या हुआ? मतलब डेली बन रही है, डेली और नहीं, आत्माएं जन्म अरे ले रही हैं। नित्य मतलब नित्य, उस इटर्नल, इटर्नल चीज कोई बनती नहीं, ना तो उसका जन्म है ना मृत्यु। अजा अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन। भगवान भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। ऐसा नहीं है बनती नहीं, फैक्ट्री नहीं है कि आत्मा बन रही है उधर से। तो फिर आत्माएं तो निकल, हम फिर हमें क्यों बोला जाता है कि हम इस सप्तऋषि लोक में संतान हम हैं? आए, इस लोक में हम आते हैं प्रजापति से। जैसे पहले तो क्या होता है, ब्रह्मा जी आते हैं, ठीक है ना। अब ब्रह्मा जी के सारे सब ब्रह्मा जी से पैदा होते हैं सब लोग, करेक्ट। तो जो पहले जो लोग पैदा होते हैं उनको प्रजापति बोलते हैं। वो क्योंकि उनके पास एक शक्ति होती है, धन धनाधन वंश बनाने की, उससे पूरे ब्रह्मांड को भरते हैं। वो करोड़ों आत्मा को जन्म देना है ना, समझ रहे हैं। हम्म, प्रजापति हम्म। दक्ष हैं, बहुत सारे प्रजापति हैं, उनसे फटाफट हम लोग भरते हैं, पूरा ब्रह्मांड भरते हैं। तो हम इस दुनिया में जब आते हैं, ऐसे तरह तरह से आते रहते हैं, वो अलग चीज है। समझ गए अभी आप? नहीं, अब ये वाला कैसे क्वेश्चन नहीं? पता नहीं मुझे, हाँ, नहीं फिर बहुत बार समझने की कोशिश की है। फिर सोचिए, आप एक इस ब्रह्मांड में आएंगे तो ब्रह्मा के बेटे के रूप में आएंगे ना। वही जी, तो। आप ब्रह्मा की तरह, एक ब्रह्मा ही एक पैदा होते हैं जो स्वयंभू बोलते हैं ब्रह्मा को। वो नारायण के कमल में से, नारायण के नाभि में से निकल नाभि में से आज करके। पैदा होते हैं। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं, बाकी लोग तो ब्रह्मा के बेटे के या पोते के रूप में पैदा होते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी प्रजापति करते हैं, है ना। और जी, प्रजापति लोग पूरे ब्रह्मांड को भरते हैं। तो हम लोगों के सब पूर्वज एक तरह रहेगा। वो गोत्र बोलते हैं ना, मेरा ये गोत्र है, वो तो फिर गोत्र है हमें ना। सप्तऋषि संतान क्यों बोला जाता है? ठीक है, प्रजापति है माता जी, वो सब अच्छा, सब जो वो टॉप प्रजापति ब्रह्मा है। के, हाँ, ब्रह्मा के जो टॉप बच्चे हैं वो प्रजापति के लोग, वो भरना शुरू करते हैं ब्रह्मांड को बच्चों से, है ना। ओके, ठीक है माता जी। ओके। तो क्या हमारे प्लैनेट भी, हम पृथ्वी प्लैनेट पे हैं, तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे अरबों खरबों, कहते हैं कि टोटल पानी जितना पृथ्वी पे है उसमें जितने बुलबुले हैं, छोटे बड़े सब मिला के बिल्कुल वैसे ही प्लैनेट है, छोटे बड़े उतने ही प्लैनेट है, अरबों खरबों। एक जगह हमने पढ़ा था। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। ब्रह्मा की प्रार्थना है, भगवान की शक्तियों में अनगिनत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि। अभी इस ब्रह्मांड के अंदर कोटि प्लैनेट्स हैं, है ना। जी अब उसे वही हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचो कोटि जी ब्रह्मांड क्या कर सकते हो। तो हमारी सीमित है। एक जी चींटी है जो इस रूम में पता करना चाहती है हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी क्षमता के बाहर है। इसलिए जो शास्त्र बोल रहे हैं उसको स्वीकार करिए। कोटि जी। ब्रह्मांड है, उधर कोटि प्लैनेट्स हैं, हमारे तरह के कोटि जीव हैं, है ना। और वो भी अभी गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम्म। अच्छा, तो फिर क्या हमारी आत्मा हमेशा पृथ्वी पर ही आएगी या दूसरे प्लैनेट में भी जाएगी, जो अरबों खरबों और हाँ, प्लैनेट है? आपकी इसलिए तो कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से नहीं सुनेगा तो कहाँ गिरेगा, किस ब्रह्मांड में, किस प्लैनेट में, लॉस्ट। कहाँ, ओ, कब 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 अच्छा, ऊपर ये आएगा भी पता हो नहीं। सकता है। अभी तो आपको एक अवसर मिल रहा है, भगवान का नाम जप करो और भगवत धाम जाओ आप। लेकिन इधर रह गए तो कहाँ फंसेंगे पता नहीं, कोई कोई गारंटी नहीं, है ना। देखो बहुत लोग हैं, अभी हमने 6वें अध्याय में पढ़ा था, अगर आप योग में भ्रष्ट हो जाते हैं, योग को पूर्ण नहीं करते हैं, किसी भौतिक इच्छा में डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, हाँ नहीं, करेक्ट। हम्म लेकिन हम्म अगले जन्म में भगवान अवसर दे देते हैं। लेकिन अवसर का हम फायदा उठाएंगे नहीं बताएंगे, कोई गारंटी नहीं, हो सकता है उस अवसर से फिर दुरुपयोग कर सकते, होता है ना। कितने लोग देखते हैं जो संत के घर में पैदा होते हैं लेकिन सब उल्टे काम करने शुरू करते हैं, देखा नहीं। हम्म हम्म उसको बहुत हम्म अच्छा अवसर मिलता है,
माँ बाप इतने प्यारे कि देख के लगता है क्या भाग्य इस घर में पैदा हुआ है, इतने संत लोग हैं, लेकिन बेटा देखो पूरा बिगड़ा हुआ, होता नहीं होता, आपने देखा होगा खुद, है ना। जी जी तो ये तो, और हम भी ऐसा, तो इसलिए सब आचार्य लोग बोलते हैं लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान थे, बहुत जन्म के बाद ये मिला है ये अवसर, इसको नहीं गंवाने का। तू में जल्दी कर, जल्दी कर, अतेत मेहनत कर, मृत्यु आने से पहले अपने को भक्त बना ले दोबारा और भगवत धाम चले जाए। लब्धवा, और जो विषय है इंद्रिय भोग तो सब जानवर के जन्म में मिलता है, उसके पीछे क्यों तू भाग रहा है। ठीक है माता जी, तो हरि नाम आप करिए, बाकी आपके दिल में भगवान का वास है, आपको सब समझा देंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji, for that wonderful explanation. मीना माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा मीना माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जो कैसा 13 लगा? अच्छा लगा गीता का अनुवाद पढ़ के? थोड़ा बहुत हर दिन बैठ के पढ़िए, 1 घंटे 2 घंटा गीता का अध्ययन करिए, आपका मन संतुलन आएगा। कृष्ण को आपके मन को कंट्रोल कर लेंगे अगर आप उनको सुनोगे ना। बुद्धि आती है, आपका माया पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब बुद्धि आपके पास नहीं, समझ आ गया ये काम नहीं करना। हाँ बोलिए। जो 13th श्लोक है, आत्मा ओम इत्य अक्षरम से शुरू होता है। सो जो डिपार्ट होते समय जो ओम आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करके जो ओम की शक्ति भगवान को, वो कैसे किया जाता है, क्या कैसे, उसको थोड़ा जरा समझाइए, मैं समझी नहीं। आप नाम स्मरण करिए, नाम के अंदर ओम है। कलयुग में आचार्य लोग बताते हैं नाम के अंदर, देखिए ओम भगवान का ही नाम, भगवान के पुरुष व्यक्ति का नाम है। जनरली लोग ओम कौन करते हैं आजकल, ये करते हैं जो नास्तिक लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं, ये भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। अभी आएगा 12वें अध्याय में, अर्जुन फिर क्लैरिफाई करेंगे। ये अव्यक्त अविकार निराकार रूप में ध्यान लगाते हैं, है ना। और जनरली आजकल समाज में ये लोग ज्यादातर ओम का जप करते हैं, ओम, ये भगवान का स्मरण नहीं करते। ये इनको चाहिए कि एक भगवान से हम जुड़ जाएं, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। इसको इम्पर्सनल अद्वैतवादी जो लोग हैं उनका लक्ष्य ये रहता है, लेकिन हम तो वैष्णव लोग हैं, हम उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, हम उसको गलत मानते हैं। हम हमेशा भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहते। जैसे हनुमान को पूछोगे भगवान राम में जुड़ जाओगे, नहीं मैं मेरी सेवा नहीं जानी चाहिए, मेरे को सेवा में आनंद है। तो भक्त अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ता। अब ब्रह्मा भी बताते हैं, ये अरविंदाक्ष विमुक्त मायना त्वयि अष्टभावाद अविशुद्ध बुद्धये आरूह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतन्ति यदा अनादि स्मदंग्रह। बहुत अच्छा है जो कृष्ण की प्रार्थना ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये जो लोग हैं ये वहां पे रह नहीं पाओगे, गिर जाओगे उधर से, क्योंकि आत्मा को कुछ कर्म चाहिए, आत्मा बैठ ही नहीं सकती है। जो ये लोग मर्ज होना चाहते हैं ना, सायुज्य मुक्ति, उसमें आदमी का स्थान नित्य नहीं है। क्योंकि बिना, जैसे आप लोग सोते हैं, सोते समय भी आत्मा तो आपको क्यों आता है, बड़े तरह के वो आते हैं ना, मेमोरी आती है, स्वप्न आते हैं ना, क्यों? क्योंकि आत्मा थकती नहीं। आत्मा को ना तो खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना उसको रेस्ट चाहिए। आत्मा हमेशा फ्रेश है। देखिए हमारा अस्तित्व इतना बड़ा है, तो आत्मा को जो सोते समय आपके मन से खेलती रहती, तो आपको स्वप्न आते हैं, फिर उसके बाद मन भी थक जाता है, आत्मा वेट करती है। आत्मा कभी नहीं थकती। तो जो आत्मा पूरे जीवन में इतनी एक्टिव थी, वो मृत्यु के बाद कैसे इनएक्टिव हो सकती है? तो ये सायुज्य मुक्ति में क्या होता है, बल्ब, रोड में नहीं था बल्ब की तरह, मैं आत्मा हूँ, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन कोई क्रिया नहीं है, बैठा रहता है ऐसे। ब्रह्म आनंद तो है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, लेकिन उसको एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए आत्मा उधर से गिर के फिर वापस दुनिया में जन्म लेती है। इसलिए ब्रह्मा अपना डायरेक्शन देते हैं, ये जो मुक्ति है ये परमानेंट मुक्ति नहीं है। आरूह्य किच्छेन परम पदम तथा पतंती यदा, गिर जाएगा उधर से। ये अरविंदाक्ष, अपने को मुक्त मान रहे हो, तो ही अष्टभावात अविशुद्ध बुद्धे, तेरा मन शुद्ध नहीं, अविशुद्ध है। ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अष्टभावात अविशुद्ध बुद्धे आरूह्य कृच्छेन परम पदम, परम पद में पहुंच के भी तू गिर जाएगा उधर से, क्योंकि तेरे को भगवान का सेवा का दिल में इच्छा नहीं है। बहुत लोग हैं क्योंकि इस दुनिया के भोग से तो तंग आ जाते हैं, लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, तो वो लोग ब्रह्म ज्योति में कुछ टाइम के लिए जाके विलीन हो जाते हैं, लेकिन डर है उधर से आदमी गिर सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता। इसलिए भगवत धाम में भगवत की सेवा करिए और उधर चला जाइए, तो सबसे अच्छा है। आपका प्रश्न क्या था माता जी? हम तो कुछ और बता दिया।
नहीं नहीं, ये ओम के बारे में ही था। हाँ, जो तो जनरली ओम का मेडिटेशन ये अद्वैतवादी लोग ज्यादा करते हैं। ओहो, या भगवान का नाम नहीं जप करते। लेकिन एक चीज उनको मूर्खों को मालूम नहीं है, ओम भगवान का ही दूसरा नाम है। जैसे राम नाम है, कृष्ण नाम है, ओम भी उन्हीं का नाम है। लेकिन ओम को जनरली जो पर्सनलिस्ट लोग हैं वो भगवान को हमेशा अपने भक्त से कनेक्शन नाम देने में ज्यादा आनंद मिलता है। उनको बोलो यशोदा नंदन, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको अपने भक्तों से बहुत प्रेम है। पार्थसारथी, बहुत प्रेम है। हाँ, और कृष्ण, ये तो यशोदा उनका नाम लेती है ना, बहुत ही आकर्षण देते हैं, इतनी नटखट लीला करते हैं। अरे कृष्ण, समझ रहे हैं, इतना आकर्षण तो करता है, इसलिए कृष्ण, राधा रानी बोलते हैं कृष्ण। तो ये जो कृष्ण है सारे नामों में मुख्य है, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुनीता माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे आपको ये पूछना है कि अब जो कृष्ण का भक्ति बोल रहे हैं ना, कृष्ण का तो कृष्ण भगवान ही है, तो कृष्ण का भक्ति तो करना ही है, लेकिन विष्णु भी कृष्ण के साथ ही जुड़े हुए हैं ना, या देखो, फर्क विष्णु नहीं, भी कृष्ण एक ही के रूप चीज है? है, एक ही चीज है माता जी। आप एक ही चीज विष्णु कृष्ण का जैसे देखिए, आप सुनीता देसाई हैं, ठीक है। अभी आप जब सुनीला। हाँ, सुनीला, अभी आपको को मैं अगर जज के रूप में देखूं तो क्या होगा, वहां मेरे को माय लॉर्ड ऐसा करना पड़ेगा ना। घर में आए तो थोड़ा और बोल सकते हैं कैसे है, ठीक है, लेकिन कोर्ट में ऐसे नहीं बोल सकते, खाना खाया क्या चुप। यहाँ कोर्ट चल रहा है। तो विष्णु का रूप थोड़ा ऑफिशियल है, फॉर्मल है, उसमें आपको जैसे तिरुपति ऐसे खड़ा होता है। कृष्ण के रूप में मदर विष्णु तो डंडे के लेके आती है, आप विष्णु के बाद डंडा लेके नहीं जा सकते। जा सकते हो नहीं, समझ रहे ना। वो कृष्ण का रूप, वो भक्तों के शरण में चला जाता है। भगवान खुद भक्तों की शरण में चले जाते, तुम मेरी रक्षा करो। और उसमें भगवान तो अपनी की हमेशा सर्वशक्तिमान है, लेकिन भक्तों के एक आनंद मिलता है। नंद महाराज हर दिन बैठ इधर शिक्षा देते, ये सब गलत है, ये तो नहीं कहा। सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, तो भक्तों की शरण का आनंद लेते हैं। तो ये बहुत ही मधुर रूप है, वो तो आपकी इच्छा है, हमको तो बहुत मधुर लगता है। तो आचार्य लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही मधुर रूप है भगवान का। तो हम क्या है, विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम है ना, विष्णु सहस्त्र नाम तो रोज पढ़ते ही, एक पाठ उनका तो बिल्कुल होता भी ही नहीं है। छोड़ने का, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का, हमेशा करने का। नहीं, वो तो करिए, छोड़ने का नहीं है, करते हो हर दिन तो करना, हर दिस इज दिन ऑल्सो करना। वन टाइप ऑफ। हाँ, नहीं हर माता जी, दिन वो करती हूँ। नहीं, हर दिन करना चाहिए, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ। कभी हमारा मंदिर में फेस्टिवल होगा, हम कनेक्ट करेंगे, आप अच्छे से कर सकते हैं। हमारे मंदिर में फेस्टिवल होता है ना, हम भी करते हैं, उसमें फेस्टिवल के टाइम करते हैं। आपको विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में आता है ना शिव जी का सहस्त्र नाम का, राम का एक नाम है, क्या आता है, बोलते हैं ना, राम का विष्णु एक सहस्त्र नाम, नाम नहीं, राम का एक नाम विष्णु के 1000 नाम के बराबर आता है। बराबर है। हाँ, या क्या, वो हाँ। तो और उसके बाद है एक और, राम के 3 नाम, कृष्ण के 1 राम के बराबर। तो जब आप हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, कितनी बारी, हजारों बारी विष्णु सहस्त्रनाम हो जाता है। तब भी विष्णु सहस्त्रनाम अपनी जगह है, उसको जरूर करिए, ये हमारे कृष्ण के ही नाम है और बहुत ही शुभ है। तो आपकी जो आदत है उसको छोड़िए नहीं। अभी अजामिल का आपने सुना ना, एक बारी उसने नारायण का नाम लिया और कितना बड़ा फल मिला, और आप तो 1000 बारी ले रहे हैं, आप तो शुभ ही शुभ है। आसपास, आपके आसपास तो यमदूत घूमेंगे भी नहीं। थैंक यू। अरे अभी वो और मैं क्या बोलती हूँ, उसका पपेट शो देखना है, बड़े बहुत आनंदमय पपेट शो है जी अजामिल का, इसको ने वो- बनाया पपेट शो, बच्चों के लिए बनाया, लेकिन हम लोग भी आनंद रखते हैं, बहुत अच्छा पपेट शो है, दिखाएंगे अभी आपको थोड़ा सा। और जो कृष्ण का है ना, तो मेरे यहाँ जो कृष्ण का छोटा मूर्ति जो एकदम बचपन का, उसका एक पाव लंगड़ा, उसको हम लोग लंगड़ा कृष्ण बोलते हैं, लंगड़ा कृष्ण, ऐसा एक पाव उसका ये हुआ, तो ऐसा चलता है ना घर में, ऐसा पूजा तो हमको हमारे इसमें शादी में वो देते हैं, कृष्ण का मूर्ति और वो दूसरा एक छोटा मूर्ति देवी का, और तो लड्डू वो गोपाल का, हमने पूजा में रखा है। लड्डू हाँ, गोपाल का, हाँ लड्डू गोपाल का, लड्डू ठीक है गोपाल माता का, जी। तो चलता है अपना ना वो पूजा में। माता जी क्या, घर में आराम से पूजा करिए, कोई उसका वो नहीं है। मंदिर में थोड़ा अलग होता है। अगर आप मेरे को मंदिर में बोले एक और विग्रह का स्थापना कर दो, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता है, एक विग्रह के लिए मेरे को 6 पुजारी चाहिए, क्योंकि मंदिर में बहुत डिटेल पूजा होता है ना। घर में माता जी चलता है, हाँ, बराबर मंदिर में चलता थोड़ा, है ना वो क्योंकि हम क्या लोग में। क्या क्या होता है ना, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापना होता है, तो बहुत नियम आ जाते हैं।
घर में माता जी चलता है, आपके घर में जैसे जितना घर में एटलीस्ट हर दिन कुछ एक एटलीस्ट एक फल भगवान को अर्पित कर दीजिए, अच्छा रहता है ना। पूरा नैवेद्य ना भी हो, एक फल दे दिया, थोड़ा तुलसी उनके चरण में रख दिया, उसको वगैरह को साफ किया हर दिन, क्योंकि हम लोग नहाते हैं, वगैरह को भी नहलाने का और दोबारा स्वच्छ कपड़े पहनाने का, सेवा करने का, उससे थोड़ा मन भी पवित्र होता है। क्योंकि क्या है, जो भागवत विधि अभी आप जैसे सुन रहे हैं, ये भागवत विधि है, ये थ्योरेटिकल हो गई, और जो अर्चना करते हो प्रैक्टिकल हो जाता है। अभी आप सुन रहे हैं लेकिन उसमें अपने हाथ से फिर सेवा भी कर रहे हैं ना, बराबर हो, दोनों कॉम्बिनेशन में तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों बैलेंस होने में भागवत विधि पंचरात्र विधि अगर इकट्ठे चले तो प्रकृति बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा, जब मंदिर में सेवा करने जाते हो नहा धो के जाना पड़ता है, आपको थोड़ी पवित्रता भी होती है। नाम जब तो आप बिना नहाए भी कर सकते हो, लेकिन मंदिर में नहीं जा सकते बिना नहाए, है ना। आप नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के अपने छोटा सा जो मंदिर होता है उधर सेवा करते, उससे भी अच्छा रहता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ये जो है ना भागवत है ना, भागवत सप्ताह, भागवत का जो ग्रंथ है ना वो पढ़ रही हूँ आजकल। उसका 4 चैप्टर्स हुए हैं, 5th इज रनिंग। तो आप जो गीता जो आप रोज आपका सुन रही हूँ मैं, वो गीता उसको मुझे बहुत हेल्प होता है भागवत पढ़ते विस्तार समय, मीन्स जो वो गीता में कनेक्टेड है, है। हाँ भागवत में बहुत विस्तार में है। इस्कॉन का भागवत आप पढ़ेंगे आपको और अच्छा लगेगा, बहुत डिटेल, 18 किताब में है, ऐसे बड़ी बड़ी 18 किताब में भागवत आता है, बहुत डिटेल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। मेरे पास वो भागवत का एक जो है वो पढ़ती हूँ मैं। वो सारांश में होगा, वो आपके पास सारांश होगा, मतलब सारी लीलाएं एक सारा साथ। और उसका मीनिंग भी है, मीनिंग ऑल्सो एक एक का डिटेल मीनिंग भी है उसमें, अच्छा और आध्यात्मिक मीनिंग भी दिया है, वो पढ़ रही हूँ। जैसा होता है वैसा ट्राई करती हूँ, पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अनिता माता जी अपना हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे प्रभु कृष्ण। जी। आपका पूरा पिछला बैच, ये दूसरा बैच चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, देख के याद आ रहा है। हाँ हाँ जी प्रभु जी, आपको मैंने बताया था कि मेरा नया घर में मंदिर है, तो उसके बैकग्राउंड में कांच का लगा रहे। तो पहले ओम था तो मैंने कैंसिल करवाया। तो आपने जैसे कहा था कि हरे कृष्णा का मंत्र लिखना है, तो मैंने वो बोल तो दिया, लेकिन क्या कलर कॉम्बिनेशन और कैसा, संस्कृत में कि हिंदी में, आप थोड़ा उस पे, आपके पास अगर उस टाइप की कोई पिक्चर होंगी तो आप प्लीज मुझे आप सेंड कर दीजिए, तो मैं वैसा का वैसा, यानी सही तरीके से वहां पे लगना चाहिए कांच के ऊपर। वो कांच पे पूरा फ्रेम कर देंगे वो लोग, तो वैसा अच्छा हो जाएगा। माता जी आपको देखना पड़ेगा, आप ही टाइप करिए नेट में हरे कृष्ण। हाँ हाँ, मैंने गूगल में सर्च किया, लेकिन मेरे को बरोबर इतना सेटिस्फैक्शन नहीं लगा, क्योंकि मंत्र जो राउंड में थे उसमें हरे कृष्णा हरे राम ऐसा था, पूरा मंत्र प्रॉपर नहीं था। और जैसे कि एकदम दिव्य रोशनी ऐसे दिखनी चाहिए, वैसे मंत्र में जो दूसरे थे गूगल सर्च में मैंने किया, तो उसमें इतना ऐसा उठकर एकदम दिव्य रहना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगा। तो इसीलिए मैं आपकी सहायता लेना चाहती हूँ उसके लिए। यस माता जी, आप कोशिश करेंगे, कोशिश जी करेंगे। और जी जपा जी। कैसे चल रहा है, जपा करते हैं? 4 बार मेरा होता है, मैं 4 बार, और मैं कोशिश करती हूँ। 2-3 बार मैंने 16 बार किया है। अच्छा लगता है। अभी तो एकादशी आ रही है जी 2 दिन में, एकादशी के जी दिन जरूर 16 माला करिए। उस दिन हम सब जी, लोग सुबह जरूर इकट्ठा ऐसा करेंगे ना, एकादशी को सब लोग इकट्ठा जप करेंगे। देखिए जरूर कार्तिक का जरूर। महीना है, कार्तिक के महीने में एकादशी मतलब डबल बेनिफिट। तो सुबह सुबह उसमें 4:30 बजे टाइमिंग आरती होती है, जल्दी सो जाना, 5 बजे से जी 6 बजे 1 घंटा हम लोग जप करेंगे, फिर 6 बजे लोग। 11 तारीख को है ना? हाँ 11 तारीख, फिर इकट्ठा बैठ के जब एकादशी के दिन बहुत सिंपल रहता है। मेन चीज एकादशी के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते बस, बाकी सब फल अच्छा, फल खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, कुछ फराल। जूस पी सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो निर्जल करते हैं, अगर आदत है तो करिए, लेकिन ये नहीं कि काम रुक जाए। ऐसा नहीं एकादशी के नाम में निर्जल करके सो गए, वो गलत है। कुछ लोग करते हैं मैं निर्जल कर। गुरुवार शुक्रवार करती हूँ, तो घर में बोलते हैं कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उपवास मत कर। मैं लिए ऐसा नहीं है, भगवान तो शक्ति देता है, हाँ, मतलब। एकादशी के दिन अच्छा है। आपको थोड़ा शरीर का डर है तो फल खा लीजिए थोड़ा, और बहुत चीज बन जाता है फल से, सब्जी से। आपको टाइप करिए नेट में एकादशी इस्कॉन डिशेस, आपको इतनी लिस्ट मिलेगी कि मंदिर में हमको पता भी नहीं चलता आज व्रत है। अच्छा क्योंकि जी भगवान को तो भोग पूरा लगता है ना, तो भगवान को जी नहीं जी। हम व्रत कराते, हमको व्रत है, उनको किस चीज का व्रत
तो इसलिए हम बराबर। उनको एकादशी के बहुत आइटम बनाते हैं, जिसको किसी को थोड़ा कमजोरी लग रही है खा सकते हैं। वैसे जी तो जी दूध पी लिया, फल खा लिया, बेस्ट है, बस उतना है। जी। अच्छा, मुझे पूछना था कि नाम जप अपन एक ही जगह बैठ के करना चाहिए कि चलते चलते भी कर सकते हैं, जैसे कि एक ही। किसी भी तरह ध्यान, आपको नाम का स्मरण करना है, जैसे आपको सुलभ लगता है करिए। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे को सबसे जब होता है जब मैं एक जगह बैठ के आंख बंद करके हरे उसमें ध्यान जा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत अच्छा लगता जी, मैं बैठ के करती हूँ। कल थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि नहीं चलते, एक तरफ बैठने से थोड़ा जम जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कंटिन्यूस, तो इसलिए थोड़ा चल के करी, तो मैं लिए आपसे पूछ लेती हूँ। अच्छा, मुझे एक और पूछना था कि आत्मा का एकदम जब पूरा परम आनंद आता है, तो वो हरि नाम जप करने से ही आता है कि और कुछ उसके लिए करना चाहिए, मतलब? है। नवविध भक्ति में से माता जी कुछ भी चीज छूती है, कभी किसी को कीर्तन में बहुत आनंद आता है, किसी को नाम जप में आता है, किसी को भगवान का आरती देख के आता है, कभी भागवत सुन के आता है। नवविध भक्ति में तो कोई भी भक्ति छू सकती है। 9 तरह से भगवान की सेवा होती है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम, ऐसे करके कोई भी। जी जी, जी शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, एकादशी करते हैं तो सभी कहते हैं कि दसवीं एकादशी और द्वादशी 3 दिन आपको उपवास करना चाहिए। वो डिटेल्ड है माता जी, अगर आप जो हो सकता है करिए। प्रैक्टिकल रहता है, एकादशी का टाइम रहता है किस, हाँ अब जो एकादशी का दिन है उस दिन, हाँ कुछ लोग करते हैं डिटेल, बोलते हैं पेट में भी अन्न नहीं रहना चाहिए तो एक दिन पहले से शुरू कर दो। अब वो माता जी अब जितना हो सकता है करिए, आचार्यों का आदेश तो पालन करना इजी रहता है। हाँ, तो इससे सिंपल सिस्टम है कि एकादशी का दिन सुबह से लेके रात तक, अगले दिन एक समय रहता है फास्ट ब्रेक करने का, तब उस समय हमको अन्न खाना पड़ता है। जैसे होता है करीब 6 बजे से 10 बजे ऐसा कुछ टाइम आता है, उस समय हम फास्ट ब्रेक करते हैं। सर, गुरु जी आप मुझे मतलब पूरा एकादशी कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, संकल्प कुछ लेना नहीं, पड़ता है? एकादशी के दिन आप अन्न नहीं खाएंगे, बस बहुत सिंपल बस, है। अच्छा, संकल्प वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता है, फिर आप छोड़ना जप ऐसा करिए, कुछ? ज्यादा जप करिए और भागवत और हाँ पढ़िए, बस सिंपल है हाँ, माता। आज आज मैं हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, जितना सिंपल रखो ना उतना आसान रहता है। देखिए उतना आसान कलयुग में सही वैसे ही बहुत आदमी मुश्किल में है, और ऊपर से एक इतना बड़ा डिटेल दे दो उसमें आदमी, वही है। बहुत हाँ बड़ा संकल्प है। अरे उस दिन अन्न नहीं खाओ, समोसे दिखते हैं, पकौड़े दिखते हैं, नहीं खाने का, आज बहुत बड़ा त्याग है, उतना त्याग काफी है। वहां से उस दिन चपाती रोटी चावल नहीं खाता आदमी, बस। हाँ, हाँ सही फल खा है। सकते हैं। फलाहार भी खा सकते हैं जैसे फला कि वही माता जी, हाँ, एकादशी का राजगिरा। मतलब इसको क्या, भारत की संस्कृति में आपको क्या बताने का, फलाहार करो बस। हाँ और अपने हाँ शरीर के लिए भी देखिए तीनों तरह से अच्छा है। शरीर के लिए अच्छा है कि ये पाइप जो है ये एक दिन धुल जाती है पूरा, है ना, थोड़ा रेस्ट मिलता सही। है। ये तो साइंटिफिकली भी अच्छा है शरीर के लिए। और मन के लिए भी अच्छा है कि मन हमेशा भोग के पीछे भागता है, तो मन को बोलते हैं देख आज तूने एक बड़ी चीज के लिए अपने भोग रोका है ना। मन को भी सही कुछ समझ आता है कि समझ। उसका भोग ही सब कुछ। और आत्मा के लिए उस दिन आप भगवान का स्मरण ज्यादा कर रहे हो, भगवान को जो समय बचता है, जैसे आप तो अभी देखिए हो सकता है घर में सब लोग एकादशी कह रहे हैं तो देखो कितना होता है, पूरा टाइम बच जाता है, किचन ही बंद हो जाता है उस दिन। दूध में कितना टाइम, दूध गर्म किया 2 फल काट दिए, है ना, आराम रहता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है, लेकिन जो भी है समय बचता है आपका खाना बनाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब घर में बोलेंगे अच्छा तुमको एकादशी करनी करो लेकिन मेरा खाना बनाओ, है ना। आप तरह तरह से उलझे रहते हैं लोग, लेकिन पूरा घर एकादशी कह रहे तो कितने सोचे 6-7 घंटे बच जाते हैं जो किचन में लगे हुए थे। तो उस जो आपका टाइम बचा उसमें आप नाम स्मरण कर सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, भागवत पढ़ सकते जी प्रभु जी। हो। हरे अगला प्रश्न माधुरी माता जी का है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मेरा ये फर्स्ट टाइम है भागवत गीता का क्लास अटेंड करना, और मैं तिरुपति बालाजी की भक्त हूँ, जो भी विष्णु का ही अवतार मानते हैं। एक ही तो है। मैं जब मैं फर्स्ट टाइम गोविंदा गई थी, गोविंदा, वहाँ क्या बोलते हैं लोग, दर्शन हम भी गए थे। गोविंदा गोविंदा बोलते हैं। मैं तो जब करीब मैं मार्च में गया था तिरुपति। हाँ, बहुत अच्छा दर्शन मिला क्योंकि कोरोना शुरू हो गया था, कोई था ही नहीं। मैं जिस दिन दर्शन लिया उस दिन 3 बजे बंद हो गया था, उसके बाद लकी था।
बहुत अच्छा तो दर्शन, तिरुपति में ऐसा दर्शन कभी नहीं मिला मेरे को, कोई भीड़ ही नहीं, कोई है ही नहीं। मैं हाँ जब बोल। फर्स्ट टाइम गई थी तब मुझे मतलब इतना कुछ पता नहीं था बालाजी या विष्णु किसी के बारे में, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उसके बाद मैं 11 साल कंटिन्यूस गई, इतनी भक्ति बढ़ गई थी। बीच में थोड़ी पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा ग्रह भी चेंज हो गए थे, 7-8 साल तक कुछ नहीं था, अब भी वापस मैंने शुरू किया है, विष्णु सहस्त्र नाम ये सब रोज पढ़ती हूँ। मुझे आपने जो गोलोक चार्ट बताया वो सब समझ में आया, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम आत्मा परमात्मा का ही पार्ट है सपोज, तो हम मतलब हम धरती पे क्यों आए, फिर भगवान ने हमें क्यों अलग किया अपने से, और फिर ये सब माया बिया क्यों रची कि हम ये सारा वापस। तो मैं कहानी बता चुका हूं, आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए कहानी ये है, आत्मा की कहानी। आत्मा नित्य है, जैसे भगवान भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, लेकिन उसका सेवा करने का उसका स्वतंत्रता है। लेकिन कोई भी भक्त स्वतंत्रता अपनी सेवा को छोड़ता नहीं। तो हनुमान भगवान की राम कभी नहीं छोड़, सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। लेकिन हम इतने महान भक्त नहीं है, मूर्खता करके उनकी सेवा छोड़ दी, इसलिए गलती तो हमारी है। और भगवान ने बहुत समझाया, सबने समझाया। जैसे घर से आपको सोचो, बेटा घर से छोड़ के जा रहा है, सब लोग बोलते हैं बेटा नहीं है, सब लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, है ना, कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि उसको किस सेवा, उसको खुद अब राजा बनने की इच्छा है, क्या करेगा, ईर्ष्या हो जाती है भगवान से, मूर्खता हमारी। तो भगवान सोचते हैं इसको क्या सुधारना है, इस बच्चे को सुधारते हैं प्रेम से। इतना मृत्यु लोक का निर्माण सोचिए, कितना डिटेल है इसमें, 84 लाख योनि है, एक छोटा काम नहीं, प्रेम से कितना डिटेल बनाया, कोई बनाएगा क्या इतना, है ना। ये भगवान का प्रेम ही है। और आपको अवसर दिया, तरह तरह का आपको इंद्रिय भोग देख ले तो, देख ले, मेरे बिना तो कहीं नहीं खुश हो पाएगा, देख। तो पूरा इंद्रिय भोग करके आपको लगता है चलो इसमें मेरे को संतुष्ट नहीं है, वापस जाता हूँ। तो उसके लिए भगवान भी प्रार्थना करते, तो क्या करते हैं, दिल में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, आपको प्रेरणा देते रहते हैं, चले जा वापस चले जा। और आचार्य की तरह, गुरु की तरह खुद भी आते हैं, अवतार लेते रहते हैं, बुलाते हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, है ना। और बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, जैसे तिरुपति गए तो रामानुजाचार्य, जिन्होंने उनका पूजा जो अभी विधान है रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था, है ना। तो उनका तिलक ऐसा रहता ना, ऐसा करे, वो रामानुज संप्रदाय, तो उन्होंने वहां स्थापित किया पूजा विधान, विधि विधान। तो आप तो भगवान की सेवा चलती है, उनकी सेवा में धीरे धीरे हमको फिर भगवान की महिमा दिल में बैठ जाती है। और शरीर छोड़ते समय भगवान से इच्छा रहती है आपकी सेवा मिल जाए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भौतिक लोग में देख लिया, आनंद नहीं है। अभी क्या था ना, दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दुनिया है दुख से भरी है और शाश्वत नहीं है, खाली मूर्ख इधर रहेगा। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नात्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाम गतः। अभी इस चैप्टर में था, मैं इस बारी बोला नहीं। दुखालय मतलब दुनिया दुख से भरी है और ये शाश्वत नहीं है, लेकिन हम मूर्खों की तरह यहाँ घूम रहे हैं। ओके, तो हम ही हट करके परमात्मा से अलग होके आए हैं यही यहाँ पे। और अभी हमारे आचार्य प्रभुपाद जी को किसने पूछा कृष्ण ने हमको क्यों जाने दिया, बोला आपने फोर्स किया। पता ना, कभी कभी बच्चे आपको कोई चीज मांगते हैं, बोलते हैं ना, ये जबरदस्ती करते हैं, बेटा ले, मेरा दिल खुश नहीं है इस चीज से, है ना। दुखी, कुछ चीज आप अपने बच्चे को सुखी होके देते हैं, कुछ चीज अपने बच्चे को दुखी होके देते हैं। जैसे आपकी इच्छा थी गीता का कोर्स अटेंड करें, भगवान खुश होके कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप उल्टा काम करते हैं तो भगवान दुखी होके उसको अनुमति देते हैं। तो उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप फोर्स कर रहे हैं गलत काम के लिए, तो वो गलत काम है, इधर हमारी गलती है। इसलिए भगवान को देखोगे ना, चेहरा नहीं दिखा पाओगे, नीचे रखोगे शर्म के कारण, क्योंकि हम तो है तो भगोड़ू नो, सेवा छोड़ के भाग रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी गणेश प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है गणेश प्रभु जी। नहीं, अनम्यूट तो हो गया गणेश जी, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है, देखिए क्या चक्कर है, कुछ चक्कर है। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। ट्राई करिए गणेश जी। हमारे से दिख रहा है कि ऑन है, आपका वीडियो तो ऑन है दिख रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कहीं आप देखिए म्यूट तो नहीं है बटन कहीं पे आपका। हाँ, अभी म्यूट हुआ है, अब आप अनम्यूट करिए। हाँ अभी बोलिए। हरे कृष्णा, पता नहीं क्यों सिग्नल नहीं है। अरे आप बहुत देर से वेट कर रहे थे प्रश्न के लिए, देखिए भगवान की इच्छा ना हो शायद मुश्किल प्रश्न है तो भगवान मेरे को बचा रहे।
आप अपना प्रश्न चैट पे भी डाल सकते हैं गणेश जी। प्रकाश जी, क्या है आपका प्रश्न? जय जय श्री कृष्ण। हाँ। प्रभु जी, रामायण में राम ने शिव जी की पूजा की थी हाँ। युद्ध के जाने से पहले। करेक्ट। आप कह रहे हैं कि ये जो है श्री कृष्ण ही सबसे, यानी गोविंद ही सबसे बड़े कैसे देवता समझे, कैसे समझे, है ना? हाँ, रामेश्वर जगह भी है पूरा, है ना? तो सही रामेश्वर का मतलब राम ही ईश्वर है। देखो, मैंने तो असली नाम, असली मतलब बता दिया। देखो क्या है, जैसे कृष्ण जी थे द्वारका में, एक बार नारद जी आए थे, तो उन्होंने नारद जी के पैर की पूजा करी थी। जब उनके घर में सुदामा आए तो उन्होंने सुदामा की पूजा करी थी। अभी सुदामा थोड़ी भगवान बन गए। तो सेम है, भगवान राम जी एक शिव जी के महान भक्त को मानने जा रहे हैं। रावण शिव जी का बहुत परम भक्त है। इनफैक्ट जब युद्ध हो रहा था, पुकार रहा था, आ जाओ शिव जी, महादेव बचाओ मेरे को, मैं नहीं, सब मर रहे थे ना उसके सामने, लेकिन वो तो खुश नहीं थे। अरे मूर्ख, क्या किया तूने काम, मर। बोल रहे थे, पार्वती बोल रही थी बचाओ ना उसको। बोले क्या किया इस बेशरम ने, मर मरे नहीं इसको, इसको मैं नहीं बचाने वाला। तो शिव जी भी समझते हैं क्या काम कुकर्म किया था उसने, इतना बड़ा कुकर्म, है ना? वो तो है। तो मेरे भगवान से युद्ध करने लग गया, मूर्ख मारा। तो इसलिए क्योंकि क्षत्रिय के रूप में उन्होंने, देखिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक उनके जीवन में ऐसा कार्य नहीं है जो इतना मतलब परफेक्ट, शांत और प्रिय। उनके रामायण सुन के ही आदमी रोने लगता खुशी से, इतना गुण है। पिताजी बोलते हैं चले जा, चले गए, कोई राज्य से मोह नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता सही दुनिया में, है। ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया है। कल आप राजा बनने वाले हो, पहली रात को चला जा, और कोई दुखी नहीं हो। उन्हें पिताजी की सेवा करनी है, वो बोले थे राजा बनेंगे, बन जाएंगे, वो जंगल जाना चले जाएंगे, कोई मोह नहीं दुनिया का। वो तो भगवान ने खुद दिखाया, वैराग्य, वैराग्य की चरम सीमा दिखा दी। तो इस तरह उनको एक दिखाना था कि क्षत्रिय का धर्म है शिव जी की पूजा करना। क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार, जहाँ भी एक्चुअली हम लोग भी जब वैष्णव हैं, लेकिन कभी भी शिव जी के मंदिर को रास्ते में देखा छोड़ते नहीं है। मंदिर में अंदर जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रार्थना करके निकलते हैं, कभी इग्नोर नहीं करने का। वो भगवान के परम भक्त हैं, देवता हैं, बहुत परम है, ठीक है? तो इसीलिए, और हमारे सबके, मैंने बोला पिता है, उन्होंने हमारे इस सृष्टि में जब उन्होंने ही दिया है, तो अपना धर्म समझाया उन्होंने कि क्षत्रिय का धर्म है शिव जी को ऐसा इग्नोर नहीं करने का। और दूसरा चीज, उनके प्रिय भक्त को मारने वाले हैं, अरे अब तो क्या करें। और जब आप देखा होगा रामेश्वरम में, जब उनको भगवान का, आप गए रामेश्वरम, जब उनको उनका शिव जी की पूजा की इच्छा थी, सारे कुंड इकट्ठे हो गए उनकी शक्ति से, सारे तीर्थ बन गए उधर। अभी आप रामेश्वर जाएंगे, वहां वो बकेट लेके रेडी रहते हैं, सारे तीर्थ हैं उधर, एक एक आपको जितने तीर्थ हैं सबका पानी आपके सिर में डालते हैं। और आप अगर 100 रुपया उसको पुजारी उसको दे दो, वहाँ पांडा को, वो तो प्रेम से डालता है पूरा बकेट सिर में, और नहीं दो तो ऐसे फेंकता है। हम लोग हंस रहे थे देख के उसको। ये तो पांडा हर जगह रहते हैं आपके। तो लेकिन जो भी है, वहाँ सारे तीर्थ उत्पन्न हुए थे, बिकॉज वो बोले थे मेरे को इनका सारे तीर्थों के पानी से सेवा करना है, गंगा का, यमुना, सारे तीर्थ उत्पन्न हो गए थे भगवान राम की शक्ति से। उन्होंने फिर बहुत प्रेम से शिवलिंग का पूजा किया था, है ना? तो भगवान की इच्छा है। तो राम ईश्वर मतलब राम ही ईश्वर है। मैं तो बोलता मेरे से शिव के भक्त करते, नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ गए थे, इतना, जो हम लोग 150 लोग को गया था अपने स्टूडेंट्स को लेके, इतना सुंदर हरिनाम कीर्तन हुआ था। अरे यहाँ बोलो हर हर महादेव, मैंने बोला महादेव बहुत खुश होंगे अभी, उनके भगवान का कीर्तन हो रहा है। फिर पीछे उसके एक अनंत शेष का मंदिर है, वो पुजारी बहुत खुश हो गया था, अरे आगे वैष्णव लोग इधर। तो शिव जी, क्योंकि भगवान कभी भी, भगवान राम का आप जीवन में देखेंगे कोई खोट नहीं है। तो राजा का एक नियम है कि राजा हमेशा दुर्गा या शिव का मंदिर है उसको इग्नोर नहीं करेगा, उनका पूजा करना हमारा भी कर्तव्य है, उनको नमस्कार करना। वो तो भगवान है, लेकिन अपना क्षत्रिय का कर्तव्य पूर्ण किया। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। गणेश प्रभु जी ने चैट में प्रश्न डाला है। Hare Krishna, I have a shivling in which my ancestors were doing Abhishekam and Archana. I am continuing that. If I start worshipping Vishnu, then won't it be cheating Shiv?
नहीं 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 नहीं, शिव जी को कोई चीज रोकिए नहीं। हम तो बोलते हैं छोड़ना नहीं जोड़ना है, जो चीज चल रहा है आप चलिए। शिव जी तो बहुत आपके पिता हैं भाई, उनका आप थोड़ा सेवा करिए तो अच्छा ही है ना, प्रेम से सेवा करिए उनका, ठीक है, और उनको प्रार्थना करिए। उनकी वैष्णव संप्रदाय है। आप भागवत का पढ़िए, शिव जी का चौथा खंड है भागवत का, उसमें रुद्र गीत आता है। शिव जी प्रचेतस को विष्णु की व्याख्या बोलते हैं, बहुत सुंदर, करीब 35-40 श्लोक हैं, बहुत ही अच्छे। आप उनको श्लोक को पढ़िए, उनको बहुत खुशी होगी। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णव सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं, सर्वश्रेष्ठ, उनका जैसा वैष्णव कोई नहीं है, ठीक है। तो आप उनको उनका सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए कि मेरे को थोड़ा और आगे रास्ते दिखाएं। मैं गीता सुनना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ आगे जाना है, आप मेरे को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, बहुत खुश होंगे। देखिए जैसे आप सोचिए, आप हनुमान के पास गए, अरे हनुमान जी मेरे भगवान, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बोलो हनुमान को मेरे को भी एक राम का भक्त बना दो, कितने खुश होंगे ना। तो आप शिव जी भी बहुत खुश होंगे, आप ये गीता पढ़ना शुरू किया। Hare Krishna. Prabhuji, there are some questions in chat. So, would you like to एक take पपेट them शो now? दिखा लेते ना, इनका बहुत Yes. आनंद होगा। आज का चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा अगर पपेट शो नहीं देखेंगे। Yes, Prabhuji. वो किसका पपेट शो? अजामिल का, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। अजामिल कैसे ये भक्तों ने बनाया, इसमें बहुत शक्ति है पपेट शो में। देखना कैसे अजामिल गिरता है और कैसा वो नाम का स्मरण शुरू करता है और कैसे भगवान उसे कृपा करके एक अवसर दे देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण।